जो जहां से जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, सबको हृदय से स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, महात्मा सुशांत जी को भी दिल से स्वागत करते हुए, अब आज की क्लास आगे बढ़ाने के लिए संपूर्ण सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करता हूं। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, मेरी आवाज आ रही है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चिते दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामंत्री कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चितरे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। पूछा जी किसने बोल दिया? आप पीछे आए रास में, इंद्र जोग माया जागृत, जहाँ विरह विलास दो, देख के फिरे देख के फिरे। ब्रज रास दो अखंड, प्यारे सुंदर साथ जी, कल हमने जो सुना था किस प्रकार हम योग माया के नित्य वृंदावन में गए और वहां जाने के बाद किस प्रकार हमने योग माया का नया तन धारण किया, किस प्रकार वहां पर रास लीला में विरह विलास दो देख के फिरे। दो चीजें देखा, विलास भी देखा, विरह भी देखा। विलास किसको दिखाना था? अक्षर ब्रह्म को। और विरह किसको दिखाना था? विरह दिखाना था ब्रह्मात्मा को। तो वो किस प्रकार हुआ था, अब थोड़ा सा रिविजन करेंगे हम कल का जो देखिए, एह स्वरूप ने एह वृंदावन, एह जमुना त्रटसार, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो, ये तारतम्य की धो। वह स्वरूप बाकी बिहारी का और श्यामा जी सखियों ने जो योग माया का नया तन धारण किया, वह वृंदावन, वो जमुना का तट,
परम धाम से भी अलग है और ब्रह्मांड से भी अलग है, सारे जगत से भी अलग। घर से, परम धाम से भी, योग माया का बेहद मंडल का जो ब्रह्मांड था, नित्य वृंदावन, वो अलग है। यानी कि क्षर जगत में भी नहीं था वो, परम धाम में नहीं, बीच में बेहद मंडल में वो था। ये तारतम्य की ध्वनि था। इसी को जो है किरंतन में भी कहा गया है, वैष्णवो मोह थकी निधन यारी विधि आपण ने अविनाश। नाम तत्व कहु श्री कृष्ण जी, जे रमे अखंड लीला रास। रास लीला जो खेल रहे हैं, नाम तत्व कहियो श्री कृष्ण जी, जे रमे अखंड लीला रास। अखंड रास लीला आज भी चल रही है। वहां पर श्री कृष्ण जी का स्वरूप बाकी बिहारी, बाल मुकुंद भी श्री कृष्ण जी का स्वरूप कहलाता है। बाकी बिहारी को स्वरूप पनी श्री कृष्ण जी का नाम चल दै छे। श्री कृष्ण जी नाम ब्रज में भी चला, रास में भी चला, लेकिन ब्रज में बाल स्वरूप को बाल मुकुंद कहा जाता है, रास लीला में श्री कृष्ण जी के स्वरूप को बाकी बिहारी कहा जाता है। दोनों का डिफरेंस मैंने बताया था। ब्रज में बाल स्वरूप है, काला रंग है, रास लीला में किशोर स्वरूप है, गोरा रंग है। तो ये पीयू स्वरूप नौतन, नौतन श्रृंगार। धामधनी का स्वरूप नया था, वो ब्रज वाला स्वरूप वहां नहीं जा सकता। ब्रज वाला स्वरूप जो था, बाल स्वरूप, आज सारी दुनिया, निजानंद संप्रदाय के अलावा सारी दुनिया रास लीला में भी ब्रज वाले स्वरूप को दर्शाती है। वही पीताम्बर, वही मोर मुकुट, वही काला नीला रंग का शरीर, वो रास लीला में भी उसी को दर्शाती है। फोटो में, लीलाओं में देखेंगे हम, ये पीयू स्वरूप नौतन, नौतन श्रृंगार। धामधनी का स्वरूप बिल्कुल नया था वहां पर। वो कैसा था? बालों की चोटी गुथी हुई थी, मुकुट पहने हुए थे, 4 हार गले में थे, केसरिया रंग की सूथनी थी, और देखिए ये पीली पटोली, सिंदूरिया रंग की पिछोरी, पीली पटोली और सिंदूरिया रंग की पिछोरी। ये श्रृंगार जो है परम धाम जैसा श्रृंगार भी नहीं है और काल माया जैसा भी नहीं, श्रृंगार भी अलग है। नौतन आकार, शरीर भी नया है, नौतन श्रृंगार, श्रृंगार भी नया है। नेह हमारा नौतन, प्रेम भी नया है। ये प्रेम भी हम देखेंगे परम धाम जैसा भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं। परम धाम का जो शुद्ध प्रेम है उसकी एक बूंद रास लीला में, और रास लीला में जो प्रेम है उसकी एक बूंद ब्रज लीला में। इसलिए इसको कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रेम भी हमारा नया था। इस प्रकार यहाँ पर परम धाम के श्रृंगार में मैंने पहले बताया था आपको, चर्चिन शिविर में भी, वहां पर श्वेत रंग जड़ाव को जामा है, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाग है, और कमर में हल्के हरे रंग का पटुका है, केसरिया रंग की इजार है, और बालों घुंघराले बाल हैं परम धाम में। इस तरह से श्रृंगार भी डिफरेंस हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के बहले। धाम धनी के जोश के साथ में हमने रासलीला खेला, क्योंकि मूल स्वरूप परम धाम से कोई भी नहीं आया संदशा जी। परम धाम से इस संसार में न राज्य साक्षात मूल स्वरूप से आए हैं, न श्यामा जी, न सखिया, सभी के सभी मूल मिलावे में बैठे हैं। इस कारण यहाँ देखो, जोश लियो खींचकर, जोश किसने खींचा? मूल स्वरूप ने खींचा। और यहाँ पर किससे खींचा? बाकी बिहारी कृष्ण के तन में से। इसे समझना चाहिए कि मूल स्वरूप परम धाम में है और अलग है, और आवेश जोश खींच रहे हैं। इसी को मैंने पिछले बार दिखाया था आपको, और व्हाट्सएप ग्रुप में रखा भी था मैंने, कि इसी को जोश खींचना किसी जगह लिखा है, किसी जगह आवेश खींचना लिखा है। जोश आवेश समानार्थी शब्द है। जोश फारसी का शब्द है, आवेश हिंदी संस्कृत का शब्द है। तो मूल स्वरूप जो है वो उसके हाथ में सारा कंट्रोल रहता है।
जैसी जोश खींच लिया, अक्षर की आत्मा अकेली रह गई। चित चौक भई अक्षर, कौन बन कौन संख्या कौन हम। अक्षर की आत्मा वहां पर देखती कह रहे ये क्या चल रहा है, मैं कौन हूं, कौन हम, ये सखियां कौन है, ये वन कैसा। यो चौक के फिर आत्मा, अक्षर की आत्मा अपने मूल तन में जागृत हुई कुछ क्षण के लिए अक्षरधाम में। रास आया मैंने जागृत बहुत चुभ रही हृदय में सुध। इस प्रकार जो है उसने रास लीला का सारा स्मरण किया और उसके हृदय में वो अंकित हो गया, चित्त में वो सारी बातें याद में बस गई, याद के रूप में, संस्कार के रूप में। तो इस प्रकार जो मैंने बताया था कल। अब आगे चलते हैं। आपण माया की हंसच की धी और माया तो दुख निधान जी। अंतर ध्यान होने का बातनी कारण क्या था कि हमने माया की चाहना किया था और माया दुख का स्वरूप है, इसलिए युग है अंतर ध्यान। याद देने के लिए कि हमने तो दुख की चाहना किया था, माया की चाहना किया था। यदि यहाँ पर भी आनंद ही देखने होता तो परम धाम में आनंद की कोई कमी थोड़ी थी। यहाँ तो माया को देखने आए थे, तो माया का काम ही है। काल माया में मिलन ज्यादा कम समय के लिए था, बिछड़ना ज्यादा के लिए था। योग माया में मिलन ज्यादा समय के लिए है, लेकिन वियोग बिछोड़ भी थोड़े समय के लिए है वहां। इसलिए अंत में सखियों ने क्या कहा, हवे वाला हूँ एटलू मांगू फिर एक अलगा न थईये, जी हाँ हमने विरहने चालो ते घर। सखियों ने कह दिया एक क्षण के लिए भी अलग ना होना पड़े, जहां जरा भी विरह ना हो उस घर चली, चाहे 100 सुख आप दे दो, लेकिन स्थिरता नहीं है तो क्या लाभ। हम यहाँ पर देखते हैं अभी जागनी के ब्रह्मांड में कलयुग में बैठे हैं, यहाँ पर न शरीर का स्वास्थ्य स्थिर है, न सगे संबंधियों का प्यार और दुनिया का सम्मान, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ पर धन संपत्ति जो है वो भी, संसार में कुछ भी स्थिरता नहीं है। तो इस कारण से ये संसार जो है दुख क्यों है, क्योंकि स्थिरता नहीं है, यहाँ परिवर्तनशील जगत है ये। इस प्रकार या ठोर लीला करके हम घर आए सब मिल, या इंड कल्पांत करके फिर अखंड किए। ये जो लीला चल रही थी केवल ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के स्वरूप केवल ब्रह्म में चल रही थी, उसको समाप्त किया और चित्त में उसको अखंड कर दिया। अखंड किए मैंने दी सबलिक ब्रह्म में चौथी बहिष्ठ में रास लीला अभी भी अखंड है। उसके पश्चात ब्रज लीला सो बांधी सूरत अखंड वही चढ़ाई चित्त। ब्रज लीला का स्मरण किया तो उसके बाद जो है वो ब्रज लीला भी अक्षर के हृदय में पांचवी बहिष्ठ में खंड हो गई। अब देखिए सब लोग वापस चले गए, अक्षर की आत्मा अक्षरधाम चले गई, श्यामा जी की आत्मा राधिका जी के तन में थी वो भी वापस चले गई, सखियों की सुरता जो गोपियों के तनों में थी वो भी वापस चले गई, राज जी का जो आवेश था वो भी वापस चला गया। अब यहाँ पर क्या बचा, तुम देखो साथ सुपन में खेल खेले ज्यों, एक विधे साथ जाग गया खेल त्यों का त्यों। खेल वैसे का वैसे चल रहा है। हम जब खेल रहे थे उनके अंदर हमारी सुरता थी तो हम लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, समझो खेल रहे थे, लाइव था उस समय। और अभी क्या हो गया, अब जो है सखियां सबकी सुरता अवेश सब निकल गया और एक विदेश से जाके खेलती हूँ। खेल अभी भी चल रहा है। जैसे किसी की शादी होती है तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, सीडी बना देते हैं। जब रिकॉर्डिंग चल रहा था तब तो खुद साक्षात खड़े थे, शादी कर रहे थे। और अब क्या हो गया, सीडी बन गई, टीवी में देख रहे हैं। उस टीवी में जो चित्र है उसके अंदर वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसका जो शादी का जो लीला है या घटनाक्रम है वो उसमें अंकित हो गया। उसी प्रकार अक्षर के हृदय में ब्रजराज लीला अखंड हो गई और सब लोग तो वापस चले गए। वो वहां पर केवल रिकॉर्डिंग है, समझ लीजिए, ओनली रिकॉर्डिंग है। ब्रज और रास लीला जो खेले थे वही सेम टू सेम है। वैसे ही अगासुर बगासुर पूतना, वहां पर पूतना जो है कोई स्वतंत्र रूप से दूसरा कुछ नहीं करती, जो लीला किया वही रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, वही रिप्ले हो रहा है, उसी का रिकॉर्डिंग प्ले हो रहा है, समझिए।
इसलिए जो है देखिए, धन गोकुल जमुना तट धन धन ब्रजवासी, 11 बरस लीला करी करी अविनाशी। गोकुल धन्य है जमुना तट धन धन ब्रजवासी, 11 बरस लीला करी करी अविनाशी। वहां पर सब अखंड हो गए, वहां के ब्रज में रहने वाले सारे जीवों को तो छोड़ो, राक्षस भी सारे अखंड हो गए। पूतना अगर सारे अखंड हो गए। अब देखिए ये जो ये मैटर मैंने जो कल बताया था, योग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के बले। ध्यान देंगे इसको। यहाँ पर मैंने जो है कुछ शब्दकोश हैं अलग अलग प्रकार के। ये देखिए हिंदी गुजराती कोश है, जो कि गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद से छपा है। इसमें क्या है, ये देखिए शब्द दिखाना चाहता था मैं। आवेश का समानार्थी शब्द है जोश, आवेश, ठीक है ना। ये दो चार शब्द को दिखाना चाहता है, निजानंद संप्रदाय का भी और इसके बाहर का भी। ये देखिए ये है विमला मेहता जी का, दिल्ली के आदरणीय परमधामवासी सुंदर साथ जी, विमला मेहता, उन्होंने किताब है तारतम वाणी मुक्ता। इसमें जबराइल जबराइल जोश धनी का की व्याख्या में क्या लिखा, देखिए जिब्रील फरिश्ता परमात्मा का आवेश। क्योंकि सुंदर साथ जी, कई सुंदर साथ जी को लगता होगा कि ये मैंने कोई नई बात अलग से कह दिया है, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये बात मैंने कोई नई या पहली बार नहीं कही है। यदि कि पन्ना जी से ये शब्द को छपा था, त्रिमुखवाणी शब्दार्थ, अर्थ का अर्थ है, और पन्ना से छपा था। इसमें भी देखते हैं क्या है, देखिए जबराइल का अर्थ क्या लिखा है, जोश आवेश। तो बस ये सारे शब्दकोश जो है संकलन आपको मैं दिखा रहा हूँ। इतना कलेक्शन आपको शायद ये कहीं से एक जगह से मिले आपको, तो सब मैं ग्रुप में भी रखूंगा, तो ग्रुप में भी आप देख सकेंगे। ये देखिए ये है सूरत से छपा हुआ प्रसिद्ध ग्रंथ है निजानंद भाषा कोश। इसमें पूरी वाणी का शब्दकोश है, तो इसमें देखते हैं क्या अर्थ लिखा हुआ है जोश आवेश का। ये देखिए जोश आवेश, इसका भी शब्दार्थ आवेश लिखा हुआ है। ये देखिए अब ये इधर आवेश का अर्थ देखेंगे तो आवेश का भी अर्थ जोश लिखा हुआ है। कहाँ गया, ये देखिए ये है आवेश, इसका अर्थ भी जोश लिखा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये देखेंगे हम, एडवांस्ड उर्दू हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, ये बहुत ही पॉपुलर शब्दकोश है। और इसमें जो है हम देखेंगे ये निजानंद संप्रदाय का नहीं है सुंदर साथ जी, ये इसमें से कई शब्दकोश निजानंद संप्रदाय के थे, ये बाहर का है। जोश का अर्थ देखेंगे आवेश, आवेग जोर, इंग्लिश में भी कई अर्थ लिखे हुए हैं। तो उसमें इस प्रकार मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि वाणी में भी देखेंगे हम जोश और आवेश से साथ कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि देखिए यदि धनी के जोश को अक्षर का आवेश मानेंगे, यदि यहाँ पर हमने देखा था दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी था, तो अक्षर की आत्म और अक्षर का आवेश, क्योंकि धनी का जोश का अर्थ अक्षर का आवेश करेंगे तो अक्षर की आत्म भी हो जाएगा, अक्षर की आवेश भी हो जाएगा। तो जिसकी आत्म आती है उसका आवेश नहीं आता है, जिसका आवेश आता है उसकी आत्म नहीं आती। ये एक चौपाई में तम अक्षर जोश धनी धाम लिख दिया, दूसरी चौपाई में सो सूरत ले धनी का आवेश नंद घर की आवेश, है ना, अक्षर की आत्म धनी का आवेश के साथ लिख दिया। योग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले। तरह से बहुत सारी चौपाइयां मैंने दिखाया था आपको। ये देखिए इसमें खुलासा का 2 नामा किताब है, उसमें भागवत या वेदी हिंदू ग्रंथों का और कुरान के तुलना किया गया है। सुख लिया ब्रजवत में और ना हुई पहचान, इसका लिखा हुआ जोत रसूल कापुमी ने दिया जबराइल है।
या जिब्रील ने कौन सा आहार दिया? खाने पीने का सामान देने की बात नहीं है। जोश की शक्ति ऊपर कहा ना, योग में खेल जो खेले संग जोश धनी के खेले। तो इसी को लिखा है, जोश को ही कुरान में अलंकारिक भाषा में जिब्रील का दिया। कोई पंख वाला या कोई पंख वाला पक्षी या पंख वाला आदमी, इस तरह का कोई स्वरूप कहीं पर जो अलंकारिक रूप से कहा गया वैसा कोई स्वरूप नहीं है। वाणी में स्पष्ट रूप से कह दिया है, आगे भी उसका स्पष्टीकरण में करूंगा। क्योंकि कोई जिब्रील धनी के जोश, जिब्रील जोश धनी का कहा। तो सुख जोश दियो कई भांति, इसी को दिया जबराइल आहार को सुख जोश दियो कई भांति। क्योंकि देखिए सुंदर साहब जी, यदि प्रधान अक्षर की आत्म भी बाकी बिहारी के तन में, लेकिन अक्षर की आत्म के साथ खेला कहीं नहीं लिखा। राजा के साथ में मंत्री या सेनापति बाजू में खड़े हैं और रानी राजा से बात कर रही है, तो रानी को राजा से बात किया ही लिखा जाएगा। बड़े मंत्री सेनापति बाजू में खड़े हैं तो मंत्री से बात किया या सेनापति से बात किया नहीं कहा जाएगा। योग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के भेले। सुंदर साथ, इसके पीछे क्या रहस्य सुंदर साथ ये देखिए। क्योंकि ये जो संसार है सत्ता का संसार है। ये पिछली बार नहीं बताया था, इसलिए ध्यान से देखेंगे। ये काल माया का ब्रह्मांड सत्ता का संसार है, जो अक्षर हम हमेशा से बनाते देखते हैं। और परम धाम है, इश्क की भूमिका, प्रेम की भूमिका है। जहां पर सत्ता है वहां पर इश्क नहीं आ सकता, जहां पर इश्क है वहां पर सत्ता नहीं आ सकता सुंदर साथ जी। लेकिन ये जो ब्रह्मांड है ये मिक्सिंग हो गया। यहाँ पर सत्ता जो है और इश्क दोनों का मिश्रण है। वो कैसे देखिए, ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी। ये माया अत्यंत शक्तिशाली है, अति बलवंती है, और ये मूल धनी राज्य महाराज के हुक्म से बना। इस बार अक्षर के हुक्म से नहीं बना, राज्य के हुक्म से बना। राज्य के हृदय से, हृदय के में लिए अनुसार, राज्य के दिल के अनुसार सारा चल रहा है। इसलिए देखिए, प्रधानमंत्री शासन में भी सत्ता होती, राष्ट्रपति शासन में भी सत्ता होता, दोनों में अंतर है। ऊपर से इसके अलावा देखिए पुलिस शासन होता है, मिलिट्री शासन होता है ना। एक राजा है, वो भले दरबार में भी बैठा है तो भी रानी के प्रति थोड़ा सा उसका रुख नरमी रहेगा, एकदम कठोर नहीं रहेगा। दुनिया के सामने, दुनिया के लिए जैसे कठोर स्वरूप होता है राजा का, उस तरह से वो रानी के साथ नहीं करेगा। भले भरे दरबार में है तो थोड़ा सा फिर भी उसमें झलकता है। इसलिए कहा गया, इश्क से पैदा हुई दुनिया सकल जहान, खिलाई इनो इश्क के अब इसके करत पहचान। क्योंकि ये संसार जो है, राज्य ने दिल में जब मेहर का दरिया दिल में लिया, अपार मेहर और प्रेम दिल में लेकर के धामधनी ने आत्माओं को ये खेल दिखाया है। मोहम्मद कहे मोमिनो तुम पर दम दम जो बरत सो सब इश्क का पल पल मेहर करत। सब राज्य का मेहर, पल पल राज्य के इश्क से सारा कुछ चल रहा है। इसलिए ये खास बात है। देखिए, योग माया के रास मंडल में गुजरते समय जिब्रील के पंख नहीं जला। रासलीला खेलते समय कह रहे कि जबराइल दिया आहार, और योग माया में खेल चुके संग जोश धनी के बेले। इसके अतिरिक्त जो मोहम्मद साहब को मेराज में ले जाते हैं, प्रसंग या थोड़ी देर बाद आएगा, तो योग माया से लेते हुए गया। योग माया का नित्य वृंदावन भी दिखाया मोहम्मद साहब को, जो मेराज में जा रहे थे, जिब्रील उनको लेके जा रहा था कुरान के अनुसार। तो उसके पंख क्यों नहीं जले? वहां भी तो प्रेम की लीला चल रही है। रासलीला में, रासलीला में भी तो प्रेम लीला चल रही है ना। वहां पर जिब्रील का पंख क्यों नहीं जला? क्योंकि यहाँ पर सत्ता प्रेम का अंश लिए हुए, सत्ता और प्रेम का मिक्सिंग है सुंदर सा जी। बिना सिर्फ प्रेम यहाँ पर नहीं आ सकता, परम धाम का शुद्ध प्रेम यहाँ पर नहीं आ सकता किसी भी हालत में, समझिए। इसलिए देखिए, यहाँ पर हमने देखा था इंद्रावती जी के संबंध में भी कहा, दियो जोश खोले दरबार दिखाया शून्य के पार के पार। फिर दूसरी जगह समानांतर चौपाई है गुजराती में, आवेश अंग आप ही आधार।
दई तारतम उघाड़िया बार। यहाँ पर देखेंगे सुखदेव जी के प्रसंग में भी देखेंगे 3 चौपाइयां हिंदुस्तानी की है, प्रकाश हिंदुस्तानी की, 1 चौपाई गुजराती की है। हे लीला सुखे आवेश में कही, राजा परीक्षित सही न गई। इसी को क्या कह रहे हैं? यह समय प्रश्न कियो राजन, सुख को जोश दियो तीनों हाथ। आवेश में कह रहे हैं तो जोश को कैसे खींच लेंगे? आवेश से जोश एक ही चीज है, तभी जमेगा, है ना? जोश लियो खींच कर, यदि आवेश अलग है जोश अलग है तो फिर, और आवेश यदि बड़ी शक्ति तो आवेश को खींचना चाहिए ना। इसी समानांतर में हम देखेंगे यहाँ पर भागे आवेश कही पंचाध्यायी, उसी को लिख दिया भागे जोश कही पंचाध्यायी। बिल्कुल समानांतर है सुंदर साथ जी। और इस ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म स्वयं परामर्शी में है, तो यहाँ पर कह दिया सुखदेव जी जो रासलीला का वर्णन करने जा रहे थे वो धनी के जोश से ही करने जा रहे थे, कहवाए धनी के जोश। अक्षर का आवेश ऐसा कोई शब्द पूरी वाणी में नहीं है। हम देखिए यहाँ पर उर्दू हिंदी शब्दों का देखेंगे हम। एक इलम ले दौड़े ही, एक ले दौड़े ज्ञान। तो क्या ज्ञान और इलम भी अलग अलग हो जाएगा सुंदर साथ जी? लेकिन क्या होता है, स्पष्टीकरण करने में, समझाने के लिए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है। और उस समय जो है भारत में मुगल शासन था, तो मुगल शासन होने के कारण से बहुत सारे शब्द डबल डबल प्रयोग किए गए। जैसे देखेंगे दुख से विरह उपजे, विरहे प्रेम इश्क। तो प्रेम इश्क यहाँ पर अलग करेंगे तो अर्थ ही नहीं जमेगा। इश्क प्रेम जब आया तब निश्चय मिलिए हक। इस प्रकार ये जो अब नए ब्रह्मांड की तरफ आते हैं, वहां पर जब परम धाम में रास लीला के पश्चात वहां पर गए, परम धाम में गए क्या वहां पर, जैसे कि नींद के में उठते हैं तो थोड़ी देर तक एक खुमारी बना रहता है, अर्ध निंद्रा जैसी स्थिति बनी रहती है, खुमारी जैसा रहता है, वैसी स्थिति थी। तो उसमें तब नींद रही अक्षर सय्यन, चौपाई आता वाणी में। उस समय अक्षर ब्रह्म भी और सखियों को भी नींद की अवस्था बनी रही, और उस नींद अर्ध निंद्रा जैसी अवस्था में भी मन में इच्छा बनी रही कि हमने वहां जाने के बाद तो भूल गए, परम धाम का कुछ भी याद नहीं था, इसलिए हमने वहां पर तो बेसुधी में ही ब्रज रास लीला में जो कुछ किया, धामधनी को पहचान भी नहीं पाए और माया को ठीक तरह से नहीं देख पाए कि जब खेल में थे तो परम धाम का याद नहीं था, और जब परम धाम में उठ गए तो खेल खत्म हो गया। इसलिए कहा गया ब्रज लीला रास में है, दुख तामसियो देखिया ने, तामसी सखियों ने दुख नहीं देख पाया। प्रेम पियासो न करे अंतर, तो ये दुख देखें क्यों कर, क्योंकि उनका हृदय, तामसी सखियों का हृदय बड़ा कठोर, प्रेम तो रहता है लेकिन साथ में ज्यादा सहनशीलता होता है। सहनशीलता ज्यादा होने से वो जल्दी दुखी नहीं हो पाए। अटक रहिया साथ आधा जिन्हों खेल देखन का प्यार, जिनको खेल देखने की इच्छा, ऐसे आधे सुंदर साथ तामसी तनों में जो आए थे ब्रजमंडल में, वो उनके खेल देखने की इच्छा बनी रही। अब नया ब्रह्मांड तुरंत बनाना पड़ा क्योंकि इच्छा पूरी नहीं थी हुई थी, तो बनाना ही पड़ता। तो ब्रह्मांड कैसे, किस स्थिति में बना, जिस स्थिति में खत्म हुआ था। बांसुरी बज रही थी और गोपियां दौड़ते दौड़ते काल माया से योग माया में पहुंच गई। योग माया के वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किया, काल माया लय। जैसे ही काल माया के ब्रजमंडल से योग माया के वृंदावन में प्रवेश किया, काल माया का ब्रह्मांड लय हो गया था। अब सेम पोजीशन से, सेम सिचुएशन से स्टार्ट हुआ। गोपियां वृंदावन पहुंच गई और वहां पर प्रतिबिंब रास लीला खेले। काल माया को एक जो इंड उपजियो और जाने सोई ब्रह्मांड। ये जो काल माया का नया ब्रह्मांड बना, उपजियो, और यानी कि दूसरा था, नया ब्रह्मांड बना था लेकिन सबको क्या लग रहा था कि सेम टू सेम वही, जाने सोई ब्रह्मांड, वही ब्रह्मांड है। ये तीसरा इंद्र भया जो अब अक्षर की सूरत का सब,
ये तीसरा ब्रह्मांड जो बना, पहला ब्रज का ब्रह्मांड, दूसरा रास का ब्रह्मांड, और तीसरा जो है अक्षर की सूरत, ये जागनी का ब्रह्मांड है, अक्षर की सूरत का सब। इसमें जो है जो कृष्ण जी भी बने, डुप्लीकेट नए कृष्ण बन गए। और हम देखेंगे आगे छुपाई इसका आता है किस तरह से सारे के सारे वैसा वैसा बन जाता है। ये देखिए, जो हरे ब्रह्माय बाछरू गोवाला संघाते। जब 5 साल की अवस्था में ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण कर दिया था, तत्किन सो नहीं किया आप अपनी भांति। उस समय में कृष्ण जी ने, यानी कि राज जी ने डुप्लीकेट बच्चे और डुप्लीकेट बछड़े, डुप्लीकेट ग्वाल बाल और डुप्लीकेट बछड़े बना दिया था। उसी प्रकार ये भी माया से बिल्कुल सेम टू सेम वैसे का वैसा ब्रह्मांड बना दिया, वैसे का वैसे कृष्ण बना दिया। अब राधिका गोपियां सब बन गई। अब यहाँ पर देखेंगे प्रतिबिंब वेद ऋचा कौन होते हैं। यह ही सूरत की सखिया भाई कृष्ण जी के तन में। अब योग माया में जो ब्रज रास लीला अखंड हो गई, वहां से कृष्ण की शक्ति आती है, इसको ही गोलू की कृष्ण कहते हैं। क्योंकि अब अक्षर के हृदय में लीला अखंड हो गई, इसलिए अब अक्षरातीत के आविष्ट की जरूरत नहीं है। वो लीला अक्षर के हृदय में अखंड हो गई, तो बस उसका कॉपी करना है ना। यहाँ पर कृष्ण जी के तन में अब गोलोकी कृष्ण की शक्ति है। यही सूरत की सखियां भाई प्रतिबिंब वेद ऋचा जो की। अब देखिए ये प्रतिबिंब वेद ऋचा कौन है? प्रतिबिंब सखियां कहते हैं इनको। सबसे पहले देखिए दो अलग अलग शब्द है। प्रतिबिंब कहते हैं क्योंकि पहले ब्रह्मांड में जो सखियां या गोपियां थी, हूबहू डुप्लीकेट सखिया बन गई, इसलिए इनको प्रतिबिंब सखिया बोलते हैं। और कृष्ण को भी यह प्रतिबिंब कृष्ण कहते हैं या प्रतिबिंब राज जी कहते हैं। तो यहाँ प्रतिबिंब का मतलब है कि पहले जैसी डुप्लीकेट सखिया बन गई। और वेद ऋचा क्या है, इसको समझाने के लिए मुझे एक नक्शा दिखाना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको एक नक्शा दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी, अव्याकृत ब्रह्म के अंतर्गत यह है अव्याकृत ब्रह्म मन स्वरूप। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब ये रासलीला अखंड हो गई सबलिक ब्रह्म में, सबलिक ब्रह्म में ये चौथी बहिष्ठ में रासलीला अखंड हो गई, पांचवी बहिष्ठ में ब्रजलीला अखंड हो गई। कुमारिका सखियां, उनको जो यहाँ पर रासलीला में प्रवेश मिल गया, एक एक तन में दो दो कुमारिका सखियों को। यहाँ पर या विध मुक्त इनो की भाई उनकी मुक्ति हो गई। उनका यहाँ पर अब दोबारा आने का कोई कारण नहीं संसार में, ना कोई वर्णन है। कुमारिका सखियां जो है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी मुक्ति हो गई। या विध मुक्त इनो की कही, बेन सुन के चली कुमार भव सागर यूं उतरी पार। भव सागर पार हो गई, रासलीला का सुख प्राप्त कर लिया। अब देखिए ये जो चौथी और पांचवी बहिष्ठ में रास और ब्रजलीला अखंड है ना, इसका प्रतिबिंब पड़ता है अव्याकृत में। ये देखिए अव्याकृत ब्रह्म में अक्षर के मन स्वरूप में उसी रासलीला का प्रतिबिंब पड़ता है, जस्ट लाइक मिरर, दर्पण जैसा। तो यहाँ पर ये देखेंगे 5 वेद है। ये वेद किताब के रूप में नहीं है, ग्रंथ के रूप में छैना, ग्रंथ के रूप में नहीं है, बल्कि वेदों का एक एक मंत्र को ऋचा बोलते हैं। ऋचा बोलते हैं वेदों की ऋचाएं, यानी कि वेदों के मंत्र। ऋचा बने को क्या हो? ऋचा बने को वेद को मंत्र। तो ये मंत्र यहाँ पर सखियों के रूप में, ये वेदों का जो मंत्र है ग्रंथ के रूप में नहीं है, ग्रंथ के रूप में छैना, यहाँ पर सखियों के रूप में यह वेदों की ऋचाएं। उन वेदों की ऋचाओं ने जब इस प्रतिबिंब को देखा, यहाँ पे ये प्रतिबिंब को देखा रासलीला को, तो वेदों की ऋचाओं ने कामना किया कि हमको भी
रासलीला का सुख मिले। यहाँ पर वेद की ऋचाओं ने कामना किया, इस कारण इनको जो है यहाँ पर फिर से वो है ना प्रतिबिंब वेद ऋचा, जो ये वेद ऋचाएं वही है जो अव्याकृत ब्रह्म में 5 वेद हैं और वेदों की ऋचाएं हैं, उनको वेदों की ऋचा कहते हैं। ऋचा यहाँ पर मंत्र को भी ऋचा कहते हैं, वहां पर वो चेतन सखियों के रूप में है। इन्होंने जो है प्रतिबिंब क्यों कहा, क्योंकि ये पहले के ब्रह्मांड के सेम टू सेम गोपियां सखियां थी, इसलिए कृष्ण को भी प्रतिबिंब कृष्ण कहा गया वाणी में। तो यहाँ पर ये वेद ऋचा सखियां गोपियों के तनों में आ जाती हैं और कृष्ण के तन में गोलों की शक्ति आ जाती है। देखिए कुमारिका सखियां जो है बेन सुन के चली कुमार भवसागर उत्तरी पार, उनका दोबारा आने का कोई वर्णन भी नहीं है और उनका कोई कारण भी नहीं है या भी मुक्ति नो की कही, भवसागर जब पार हो गई मुक्ति हो गई तो वापस दोबारा क्यों आएंगी। हाँ, तो यहाँ पर जो वेद ऋचा आई थी वो 112 साल तक विरह में तड़पने के बाद उसके बाद में वापस अक्षर हृदय रास खंड कहो ये प्रतिबिंब साथ तहाँ पहुंचियो। अक्षर के हृदय में जो सपलिक ब्रह्म में रासलीला खंड है वहां पर इनकी सुरता पहुंच गई। अब यहाँ पर विचार की बात है, कोई कहेगा कि हम कैसे माने कि बीच में प्रलय हो गया था फिर नया ब्रह्मांड बन गया, कैसे माने। देखिए भागवत में ही संकेत मिलता है इसका। एक जगह लिखा है कि गोपियां घर से भागी, उनको उनके पति सास ससुर ने रोकने का प्रयास किया, कुछ ने शरीर छोड़ दिया, कुछ गोपियों ने शरीर भी छोड़ दिया था। और दूसरी जगह लिखा है कि बाजू में सोते पाया। दोनों बातें पॉसिबल नहीं है सुंदर साथ जी। देखिए बीच में ब्रेक के सिवा कब सोने चले गए, उस समय तो वो रोकने का प्रयास कर रहे थे घर वाले, तो जो शरीर छोड़ दिया था उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया। जो गोपियां घर से भाग भाग के निकल गई गोपियां, उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए क्यों नहीं जाने का वर्णन है, दौड़ते हुए निकले तो होंगे पकड़ने के लिए, तो फिर कब सोए और कब, क्योंकि एक बात जो है भागी वाली बात है वो पहले ब्रह्मांड की है और बाजू में सोते हुए पाया ये दूसरे ब्रह्मांड की बात है, तो दो डिफरेंस है ना। अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया, घर से भागे खुद नहीं क्यों निकला। ये यही सबसे बड़े भागवत के 40 प्रश्नों में से इसका वर्णन आता है। अब देखिए साथ चलिया सब वतन अपने प्रिय साथ, रासलीला के पश्चात सब सुंदर साथ मतलब सखियों की ब्रह्मशिष्टियों की सुरता वापस गई, राज्य का आवेश वापस गया और खेले रास में अखंड। अब रास में अखंड अखंड रासलीला में कौन खेल रहा है, और यानी कि वहां पर प्रतिबिंब, वहां पर ब्रज और रासलीला का प्रतिबिंब अखंड है, 5वीं बेस्ट में ब्रज लीला का, 4वीं बेस्ट में रासलीला का। अब ये तो उठे प्रभात, यहाँ पर सुबह में घर से कौन उठा, जो रासलीला में गोलोकी कृष्ण की शक्ति है रासलीला में, तो वहां से उसकी शक्ति यहाँ पर आई। हेलो, सोई गोकुल जमुना तट जानो सोई ब्रजवासी, वैसे का वैसा डुप्लीकेट गोकुल बन गया, जमुना तट बन गया, सेम टू सेम वैसे ही ब्रजवासी, ब्रज में रहने वाले सारे लोग और उनका घर, उनके गाय बछड़े मकान वृंदावन जमुना जी सब का सब रासलीला जाने खेल के इताई उलासी। सबको ऐसा लगा कि ये पहले वाला ही ब्रह्मांड है और हम रासलीला खेल करके आए हैं, सबको ऐसा लगा। यहाँ तक कि देखिए तीर्थ फेर उठे जो प्रतिबिंब, यहाँ पर जो प्रतिबिंब कृष्ण, प्रतिबिंब राधिका, प्रतिबिंब गोपियां, जो खड़े हुए नए तन बने उनके, है ना, या में साथ पीयू, वहां पर जो गोपियां थी और कृष्ण जी का वहां पर डुप्लीकेट प्रतिबिंब पीयू, यानी प्रतिबिंब राज्य जो थे, खेल आए जाने हम नहीं धोखा रहा जी, उनको भी हृदय में शंका बना हुआ है कि हम रासलीला खेल के आए हैं कि नहीं आए हैं।
लगता तो ऐसा ही है कि हमने खेला है, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता कि हमने खेला है। दोनों तरह की बात हो रही है, तो ये कंफ्यूजन बना रह गया। क्योंकि रासलीला जो खेलने वाले पहले ब्रह्मांड में रासलीला हुआ था, और दूसरे ब्रह्मांड में यहाँ पर प्रतिबिंब रास हुआ था। तो धोखा रहा जीव जिनके तन में ये लीला हुई, प्रतिबिंब रासलीला, और उसके बाद 7 दिन तक गोकुल में प्रतिबिंब लीला चलती रही। तेरे धोखा इन्हों का भी ना मिटिया तो कहाँ करे। और जब वो डुप्लीकेट कृष्ण, डुप्लीकेट राधिका, डुप्लीकेट गोपियां थी, उनका भी डाउट नहीं मिटा कि ये नया ब्रह्मांड है, हम नए बन गए हैं। उनको भी पता नहीं, वो सोच रहे कि पहले ब्रह्मांड वही एक ही ब्रह्मांड चल रहा है, ऐसा लगा इनको भी। उसी प्रकार हमने बांसुरी की आवाज सुन करके भागे थे, रासलीला खेले थे, वापस आ गए। धोखा इनका ही नहीं मिट गया तो दूसरों को कहां से पता चलेगा। लेकिन ये प्रतिबिंब लीला 7 दिन तक क्यों चली, इसका कारण है ये प्रतिबिंब लीला भई जो इत सो कारण ब्रह्म सृष्टि के सत। क्योंकि यदि प्रतिबिंब लीला नहीं होती तो दुनिया को पता भी नहीं चलता कि कोई रासलीला हुई है। प्रतिबिंब रासलीला हुई इसलिए हुई है कि लोगों को मालूम चले कि प्रतिबिंब रासलीला है, तो ओरिजिनल रासलीला भी खेली गई है। आज हम तारतम्य ज्ञान से बताते हैं ना कि ये तो प्रतिबिंब रासलीला थी, असली रासलीला तो केवल ब्रह्म में खेली गई थी। जो प्रकट लीला न होवे दो तो असल नकल की शुद्ध क्यों। ना इसमें नकली के बारे में दुनिया जानती है, तो उसका रेफरेंस देख करके हम असली की पहचान कराते हैं। यदि नकली भी ना हो तो हम असली की पहचान कैसे कराएंगे, कौन विश्वास करेगा। अब यहाँ पर आते हैं 7 दिन तक जो गोकुल में और 4 दिन मथुरा में, 11 दिन तक गोलोकी कृष्ण की जो लीला हुई उसके विषय में देखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिन 11 ग्वालो भेष, 3 पर नहीं धनी को आवेश। 11 दिन तक, 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के। 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा। तो दोनों भेक जो पियों का 7 दिन तक के जो प्रतिबिंब, इसी तरह से बांसुरी बजाना, उसी तरह से छेड़खानी, उसी तरह से रासलीला खेलना, सब 7 दिन तक चलता रहा। उसके बाद में जब मथुरा जा रहे थे तो क्या वादा किया, 4 दिन में मैं वापस आऊंगा। आ गए थे, कैसे आए थे देखिए। तोलो भेक जो पियूं का कुबला पिल मारिया, कुबला पिल हाथी और चांडुल मुष्टक जो थे उनको मारने के बाद अंत में कंस को जब कंस का वध किया, उसके पश्चात कंस के पिताजी उग्रसेन, जिसको कंस जेल में बंद कर रखा था अपने पिताजी को, उसको वापस जेल से रिहा करके, जेल से छुड़ाकर उनको राज तिलक किया, टीका दिया, मतलब राज तिलक, उनको राजा बना दिया। भय दिन 4, इतना सब काम 4 दिन में हो गया। जब जो थे उनके कुबला पिल हाथी और चांडोल मुष्टक आदि को मारने के बाद में उग्रसेन को राजा बनाया। इतने दिन में 4 दिन हो गया। छोड़ वसुदेव भेक उतारिया, या दिन ते उतार। अपने पिता वसुदेव को जेल से रिहा करवाए। अब वसुदेव जो जेल में अभी तक 11 साल से जेल में ही थे, उसके बाद ग्वाला भेष उतार दिया और वापस राजसी वस्त्र धारण किया, राजा का वस्त्र धारण किया, या दिन ते अवतार। अब यहां से विष्णु भगवान का अवतार शुरू हो जाता है। वसुदेव देवकी के लोहे भान उतारियो भेक कियो स्नान, जब राजबागी को कियो श्रृंगार तब बल पराक्रम न लयो लगा। 4 दिन में सबको वध करने का काम और उग्रसेन को राज तिलक कर दिया। उसके बाद जैसे ही ग्वाला भेष उतारा और पिताजी को, माता पिता को जेल से रिहा किया, उसके बाद राजबागे का किया श्रृंगार, तब बल पराक्रम न रहियो लगा। तब जरा भी शक्ति नहीं रही शरीर में। जो ब्रजमंडल में बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया बिना हथियार के, कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। कभी सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया ब्रजलीला में सुंदर साथ जी साथियों,
अच्छे से चेक कर लो महाभागवत ग्रंथ में जाकर के, श्रीमद् भागवत में चेक कर लीजिए, ब्रज मंडल में कभी सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं किया। अब यहाँ पर अब क्या हो गया कि गोलोकी शक्ति भी निकल गई, 4 दिन के पश्चात गोलोकी शक्ति भी निकल गई, मात्र रह गए श्री कृष्ण, विष्णु भगवान मात्र रह गए। श्री कृष्ण जी अब 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान का अवतार हो गए। मैंने बताया था ना, 16 कला संपूर्ण का मतलब है उसके बाद बैकुंठ में विष्णु नहीं रहेंगे, पूर्ण रूप से विष्णु भगवान का पूर्ण अवतार। एक होता है अंश अवतार, अंश अवतार का मतलब होता है कि विष्णु भगवान बैकुंठ में भी है और यहाँ भी है, मतलब बैकुंठ में पूर्ण रूप से है, और उनका जीव जो है अंश, जीव का अंश आता है और तन धारण करता है। इसको एक कला अवतार, 2 कला अवतार इस तरह से कहा जाता है। इसका आगे स्पष्टीकरण आता है चौपाई में। आए जरा सा मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण को अति चिंता भई। श्री कृष्ण जी को बड़ा चिंता हो गया है, अरे जरासंध आ गया है, अब मैं कैसे लड़ूंगा, मेरी शक्ति कहाँ चले गई, चिंता हो गया। याद करते करते उनको स्मरण हुआ, अरे मैं तो विष्णु भगवान हूँ, तो मैं जो है बैकुंठ से अपने हथियार मंगा लेता हूँ। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान पूरी तरह से विष्णु भगवान हो गए थे तो पहले भी, लेकिन वो क्या था कि अंदर गोलों की शक्ति थी, उससे पहले राज्य की शक्ति थी, तो क्या होता था कि वो भूल गए थे कि मैं विष्णु भगवान हूँ। अब यहाँ पर याद आ गया, अरे मैं तो विष्णु भगवान हूँ। तब वैकुंठ में विष्णु ने कही 16 कला संपूर्ण भाई। इससे पहले जो आया था ना, पीछे पहले कह के हकीकत, अपने जीव का अंश रख करके चले गए थे, अब यहाँ पर पूर्ण रूप से विष्णु भगवान हो गए वापस। जब जेल में वसुदेव देवकी को उन्होंने बताया और उसके बाद अपने जीव का अंश रखकर चले गए थे, पीछे फिरे कह के हकीकत, वो यहाँ पर वापस पूर्ण रूप से 16 कला हो गए, वैकुंठ में विष्णु ना कहे। इसका प्रमाण क्या है, शिशुपाल की जोत वैकुंठ गई। जब शिशुपाल का वध किया कृष्ण जी ने, तो क्योंकि कृष्ण जी वैकुंठ में विष्णु भगवान है उनका मूल स्वरूप, तो विष्णु भगवान के द्वारा मारे जाने से इनका सदगति हुई, और वैकुंठ में विष्णु भगवान के में इनका जीव जाकर के मिलना था, तो वैकुंठ में गए विष्णु भगवान में समाने के लिए, सायुज्य मुक्ति के लिए। लेकिन वैकुंठ में विष्णु भगवान थे ही नहीं, तो वापस आई इनकी ज्योति, मतलब जीव, जीव चेतना वैकुंठ गए, वहां पर विष्णु भगवान नहीं थे, तो वापस आकर के श्री कृष्ण में समा गई। आउद अपने मंगाए के लिए कई विद्युत असुरों से किए, मथुरा द्वारका लीला कर जाए पहुंचे विष्णु वैकुंठ घर। सुंदर साथ जी, बहुत तो समझने की बात है। पिछले जन्म में बाली को, यानी कि राम अवतार में बाली को छिप करके तीर मारा था, इस बार बाली शिकारी बन करके आए इस जन्म में, और कृष्ण जी पानी में पानी पी रहे थे नदी के किनारे, शिकार नहीं समझा कि कोई हिरण वगैरह है, हिरण को शिकार करने के लिए निकला ही था वो, तो आवाज की दिशा में तीर चला दिया, श्री कृष्ण के को तीर लगा और वहीं से वो बैकुंठ से बाहर गए। देखिए, कर्म बंधन में विष्णु भगवान स्वयं भी फंसे हुए। सुंदर साथ जी, पिछले जन्म में लक्ष्मण छोटे भाई थे, शेष अवतार, इस बार बलराम के रूप में बड़े भाई आ गए। और भी कई प्रसंग है, हम देखेंगे एक बार। नारद जी के मन में इच्छा होती है, नारद ऋषि के मन में इच्छा होती है कि मैं शादी कर लूं, तो वहां पर किसी राजकुमारी का स्वयंवर होने जा रहा था, स्वयंवर, तो नारद ऋषि विष्णु भगवान के पास में आशीर्वाद लेने आए और विष्णु भगवान को बताया कि मैं स्वयंवर में जा रहा हूं, आप कृपा करके मेरी इज्जत बना के रखना सर। तो विष्णु भगवान कहते हैं, सोचते मन में, ये अच्छा खासा ब्रह्मचारी है, व्यर्थ में माया में फंसने जा रहा है, कह देते मैं तुम्हारी इज्जत रखूंगा, इज्जत की रक्षा करूंगा। अब वहां पर स्वयंवर में जब गए नारद ऋषि, तो उनका चेहरा बंदर जैसा बना दिया। विष्णु भगवान ने क्या किया, उनका चेहरा बांदर का जैसे वर्णन है, वो बंदर के रूप में खड़े रहे
किसी ने भी हंसी मजाक नहीं किया उनके साथ में, उसका बेइज्जती नहीं किया कि ये बंदर कहां से आ गया, ऐसा किसी ने नहीं बोला। तो बाद में पता चला कि तो विष्णु भगवान ने मेरा चेहरा बंदर जैसा बना दिया था। तो नारद ऋषि ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जिस तरह से आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया, उस तरह से आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। राम अवतार में जो लक्ष्य सीता का हरण हो गया ना, तो सीता का वियोग सहन करना पड़ा, ये नारद ऋषि का श्राप था। फिर क्या कहा नारद जी ने, और जिस बंदर का चेहरा आपने मेरा बनाया है, वो बंदरों की सहायता से आप उनको प्राप्त कर सकोगे अपनी पत्नी को। इस तरह से हम देखते विष्णु भगवान का भी यहाँ पर वो भी कर्म फल के अधीन है और श्राप के अधीन है। वापस चलते हैं चौपाई की तरफ। तो ये देखिए सुंदर है जी। अब ये देखिए भागवत में 10वें स्कंद के 50वें अध्याय में 6 और 11 श्लोक के अंतर्गत ये बात कही गई। श्री कृष्ण जी को इसलिए चिंता हुई कि उस समय गोलोक की शक्ति के निकल जाने से विष्णु स्वरूप की प्रधानता से मनुष्य के समान रह गए। गोलोक की शक्ति निकल गई इसलिए उनको चिंता हुई। आए जरासंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण को अति चिंता हुई। श्री कृष्ण को चिंता हुई नहीं, उसी के बारे में कह रहे हैं। काल देश के अनुसार अपने अवतार का प्रयोजन की चिंता हुई। बेकुंठ से अस्त्र सहित 2 रथा पहुंचे। अपना हथियार मंगाना पड़ा, रथ मंगाना पड़ा बेकुंठ से। इससे पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी, बिना रथ के ही काम चल गया। अब यहाँ पर खास बात क्या है, देखिए ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, सो फेर आए के अपनी प्रकट करी पहचान। अब ये विष्णु भगवान का जो अवतार है कृष्ण, पहले महेश्वर तंत्र का भी बताया था मैंने। उन्होंने लक्ष्मी जी को जो वरदान दिया था कि मैं किसका ध्यान करता हूं उस समय बताऊंगा, जब ययाति राजा के वंश में, यदु राजा के, ययाति के कुल में, यदु राजा के वंश में मैं वासुदेव के रूप में जन्म लूंगा कृष्ण नाम से, नामना कृष्णेति विश्रुता, वहां पर जन्म लूंगा, तब मैं बताऊंगा जब परब्रह्म की शक्ति मेरे तन में लीला करके चले जाएगी। तो यहाँ पर बताते हैं जब रुक्मणी का हरण किया, क्योंकि कृष्ण जी ने जब मथुरा जा रहे थे क्या कहा था, 4 दिन में वापस आ जाऊंगा मैं, 4 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा कहा था। लेकिन 4 दिन में वापस आए, लेकिन वो शक्ति, गोलोक की शक्ति जो थी वो निकल करके आई, और राधिका और जो डुप्लीकेट राधिका और डुप्लीकेट गोपियां थी उनके अंदर वो समा गई। अब यहाँ पर देखेंगे वो जो ब्रह्म लीला दुनिया जो कृष्ण को क्या समझती है, विष्णु का अवतार समझती है। ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरम्यान, विष्णु भगवान के अवतार के रूप में वो ब्रह्म लीला छिप गई। आज सारी दुनिया ब्रजरास लीला का गान तो करती है, लेकिन क्या समझती है, ये तो विष्णु भगवान की लीला है, विष्णु भगवान ही ने ब्रज में लीला किया, रास में लीला किया। तो भाई जब उन्होंने गोपियों से शादी क्यों नहीं किया, राधिका से भी शादी नहीं किया, लेकिन रुक्मणी से हरण करके भी शादी किया। रुक्मणी हरण गरेर रुक्मणी समझा करनो, क्योंकि रुक्मणी के अंदर लक्ष्मी जी आई थी। वैकुंठ से लक्ष्मी जी रुक्मणी के रूप में आई थी और विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में। तो रुक्मणी का हरण करके भी शादी किया, और गोपियों से शादी क्यों नहीं किया, क्योंकि उनका तो प्रेम ही खत्म हो गया। अब यहाँ पर फिर आए के अपनी प्रकट करी पहचान, वही पर ब्रह्म अक्षरातीत जो कृष्ण के तन में आए थे, वही पर ब्रह्म अक्षरातीत यहाँ पर प्राणनाथ जी के स्वरूप में महाराज ठाकुर के तन में प्रकट होते हैं, और अपनी कृष्ण की पहचान नहीं प्रकट कर रहे हैं, अपनी पहचान प्रकट कर रहे हैं कि मैं ही आया था ब्रजरास लीला में। प्रकट करी पहचान, अपनी खुद की पहचान प्रकट कर रहे हैं। सुंदर सज्जन लीला का अंतर है। ब्रजरास लीला में प्रेम की लीला थी, प्रेम की बांसुरी बजी थी। यहाँ पर ज्ञान की लीला है, ज्ञान की बांसुरी बज रही है।
वहां भी आत्माएं मात्र निकल के आती थी, यहाँ पर भी मात्र ब्रह्म आत्माएं ही इस वाणी की पुकार सुन करके माया छोड़कर निकल रही हैं। तो यहाँ पर ज्ञान की लीला देख करके कंफ्यूजन हो जाता है। ये तो सदगुरु, आचार्य, महापुरुष, खोजी, भक्त, शिष्य पहचान नहीं है सुंदर साथ जी। कोई प्राणनाथ जी को भक्त बना देता, कोई शिष्य बना देता देवचंद्र जी का। देवचंद्र जी के शिष्य महाराज ठाकुर को तो बोल सकते हो, लेकिन वो भी हमारे निजानंद संप्रदाय में गुरु शिष्य का संबंध है ही नहीं, और आत्मा कभी गुरु शिष्य होती नहीं है। और उस प्राणनाथ तो जो है उस समय देवचंद्र जी थे। जब महाराज ठाकुर देवचंद्र जी के चरणों में आए थे तब प्राणनाथ कौन था? उस समय प्राणनाथ महाराज ठाकुर बने ही नहीं थे, क्योंकि उस समय राज्य की शक्ति देवचंद्र जी के तन में थी, इसलिए देवचंद्र जी प्राणनाथ थे। वाणी में कई छुपाई आती है, आगे समय आने पर मैं बताऊंगा। ब्रज तणी लीला कही वली वसेखे रास, धाम तना सुख वर्ण में दिए नित प्राणनाथ। इस छुपाई में प्राणनाथ शब्द जो है देवचंद्र जी को कहा जा रहा है। ब्रह्मलीला ढांपी हती अवतारों दरमियान सो फेरा की अपनी प्रकट करी पहचान। आगे की बात बाद में आ गई। अब आज जो है दुनिया कहाँ भाग रही है? ब्रज रास लीला की खोज में, कृष्ण की तलाश में कहाँ भाग रही है? ये दिल्ली के पास जो मथुरा वृंदावन है सब भाग रहे। चलो चलो मथुरा देख करके आते हैं, वृंदावन देख के आते हैं। यहाँ पर क्या है? वो पहले का ब्रह्मांड जिसमें ब्रह्म सृष्टि आई थी वो तो प्रलय हो गया था, और ये जो ब्रह्मांड है अभी ये भी प्रलय हो जाएगा, क्योंकि ये काल माया का ब्रह्मांड है। अखंड ब्रज रास लीला कहाँ पर है आज? बेहद मंडल में है, परमधाम में भी नहीं है, यहाँ काल माया में भी नहीं है। बेहद मंडल में इत वृंदावन रास लीला रातड़ी अखंड, वहां पर वृंदावन चौथी बहिष्ठ में जो नित्य वृंदावन है, अक्षर के चित्त स्वरूप सबलिक ब्रह्म में रास लीला आज भी अखंड रूप से रात्रि चल रही है। अखंड रात्रि है, क्योंकि दिन हो जाएगा तो रास लीला रुक जाएगा फिर, क्योंकि रास लीला तो रात में खेली गई थी। वहां पर आज भी कृष्ण और गोपियां खेल रहे हैं। तो प्राणनाथ जी पूछते हैं दुनिया वालों से, उद्धव संदेश से किन पर लाया कोह किनने किए रुदन। तो गोपियां जब वहां पर, यहाँ कौन गोपियां थी? अखंड रास लीला में गोपियां हैं, वहां कृष्ण भी वहीं पर, राधिका भी वहीं पर है। तो यहाँ पर यानी तो रात अखंड सो तो टाली ना टले, रास लीला तो कभी रुकते ही नहीं है, वो तो अखंड लीला है, आज भी चल रही है। वहां पर अभी भी राधिका कृष्ण गोपियां हैं। तो फिर सखियां भी उठे सब घर से, घर कौन रे उत्पन्न, वो सखियां यहाँ पर कैसे आ गई? वहां भी सखियां, यहाँ भी सखियां, वहां पर भी कृष्ण, यहाँ भी कृष्ण। ये डुप्लीकेट कृष्ण, असली जो रास लीला में ओरिजिनल कृष्ण। और परम धाम में तो कौन है? मूल स्वरूप अक्षरातीत, जिनकी शक्ति कृष्ण जी के तन में आई थी। कृष्ण परम धाम से नहीं आया था और न परम धाम गया, परम धाम से अक्षरातीत का जोश आवेश आया था, वही वापस गया। देखिए, ब्रज अखंड ब्रह्मांड में वह विचार देखो रे बुद्धवंत। ब्रज लीला आज भी अखंड कहा जाता है, लेकिन एक रंचक जो रखी न रखी 14 लोक की, महाप्रलय कहियो ऐसा। महाप्रलय में संसार 14 लोकों का एक कंकड़ भी सुरक्षित नहीं रहता, सब लय हो जाता है। तो फिर ये मथुरा वृंदावन कहाँ रहेगा? तो ये अखंड ब्रज मंडल कहाँ पर है? ये प्रश्न कर रहे हैं सुंदर जी। समझने की बात है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक कभी कभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं ना, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की गाड़ी आपने देखा होगा, बिल्कुल ब्लैक काले रंग की होती है, कालो रंग का गाड़ी होता है, शीशा भी पूरे काले रंग का होता है। बोलेंगे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की गाड़ी जा रही है, क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री की गाड़ी जा रही है या राष्ट्रपति की गाड़ी जा रही है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन गाड़ी के अंदर कौन कौन है? क्या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अकेला है? उसके साथ में
उसका बॉडीगार्ड तो होगा कमांडो, एक तो कम से कम होगा साथ में। हाँ, एक ड्राइवर भी होगा गाड़ी चलाने के लिए, कि राष्ट्रपति खुद ही गाड़ी चला के जाएगा? ड्राइवर होगा कि नहीं? एक ड्राइवर होगा, एक कमांडो होगा, उसके अलावा एक स्थानीय अधिकारी भी गाड़ी में चाहिए कम से कम, जो उसका मार्गदर्शन करे कि यहाँ चलना है, यहाँ पर माल्यार्पण करना है, कि यहाँ उद्घाटन करना है। स्थानीय अधिकारी एक साथ में रहेगा जरूर। तो कुल कितने हो गए? कम से कम 4 लोग रहेंगे गाड़ी में। तो 4 व्यक्ति अंदर बैठे हैं और एक गाड़ी पांचवा। अब मान लो कि सब जैसे गाड़ी गुजर रही थी, दोनों किनारे लोग खड़े थे, राष्ट्रपति की जय हो, प्रधानमंत्री की जय हो, फुलहारा कर रहे, जयकारा लगा रहे हैं सब लोग, है ना, गाड़ी गुजर रही थी। तो अब फिर क्या हुआ? गाड़ी वाले ने उसको क्या किया, राष्ट्रपति को गाड़ी से उतार दिया। राष्ट्रपति उतर गया, साथ में उनके साथ स्थानीय अधिकारी था, वो भी उतर गया। और उसके बाद कमांडो भी उतर गया, मात्र कौन बचा? ड्राइवर। अब ड्राइवर गाड़ी लेकर के आगे जा रहा पार्किंग करने के लिए, तब क्या बोलेंगे उसको? राष्ट्रपति की गाड़ी बोलेंगे। और जब गाड़ी पार्किंग करके ड्राइवर भी निकल गया बाहर, बचा क्या? मात्र गाड़ी बची, ड्राइवर भी निकल गया। तो अब क्या बोलेंगे उसको? गाड़ी को राष्ट्रपति बोलेंगे सुंदर साथ जी? देखो 4 लोग कौन है? विष्णु का जीव ड्राइवर, योग माया की शक्ति समझो बॉडीगार्ड जैसे, अक्षर की आत्म और अक्षरातीत का जोश आवेश, 4 चीजें हैं। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न जाने कोई, नाम एक विध होते लीला त्रिविध हो। 3 कृष्ण छै ना, 3 लीला है। हम लोग क्या त्रिधा लीला को 3टा कृष्ण बना दिए। बैकुंठ में कोई कृष्ण है बताइए? बैकुंठ में तो विष्णु भगवान है ना सुंदर साथ जी। बैकुंठ में को विष्णु भगवान है ना। बैकुंठ में कोई कृष्ण है? चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म लक्ष्मी जी है वहां पर। यदि कृष्ण है बैकुंठ में तो राधिका भी होना चाहिए, लेकिन वहां तो बैकुंठ में कौन है? विष्णु भगवान है और लक्ष्मी भगवान है, लक्ष्मी जी है। तो बैकुंठ में तो कृष्ण है नहीं। परम धाम में भी राज जी है, श्यामा जी है। जब ब्रज लीला नहीं थी तब भी थे ना वो। और परम धाम से ब्रज लीला में राज्य श्यामा जी तो नहीं आए, राज्य का जोश आवेश आया और श्यामा जी की आत्मा आई थी। तो सुंदर साथ देखिए, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद ना जाने कोई, नाम एक विध होते लीला त्रिविध होए। 3 अलग अलग टाइम पीरियड में 3 अलग अलग शक्तियों की प्रधानता से जो लीला हुई, 11 साल 52 दिन तक अक्षरातीत का जोश आवेश की प्रधानता थी। हालांकि 11 साल 52 दिन तक विष्णु की भी लीला थी और योगमाया की शक्ति की भी लीला थी, लेकिन प्रधानता थी राज्य के जोश आवेश की। उसके बाद 11 दिन तक योगमाया गोलोकी कृष्ण की शक्ति थी प्रधान, और उसके बाद मात्र विष्णु भगवान की शक्ति बची। तो 3 अलग अलग टाइम पीरियड में 3 अलग अलग शक्तियों के द्वारा लीला हुई, जिसको बोलते हैं त्रिधा लीला। एक भेद बैकुंठ का, सुंदर साथ जी चौपाई बदल दिया। एक भेद बैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का जहां जाए सब शोक। एक भेद बैकुंठ का, हमने किसी ने क्या किया? चौपाई बदल दिया, एक कृष्ण बैकुंठ का कर दिया। बैकुंठ में कौन सा कृष्ण है? बैकुंठ में पुनः पुनः कृष्ण छे ना, परम धाम में पुनः कृष्ण छे ना। मात्र बेहद मंडल में चौथी बहिष्ठ में भी एक कृष्ण है, 5वीं बहिष्ठ में एक कृष्ण है। उन दोनों कृष्ण में भी अंतर है। ब्रज लीला में जो कृष्ण है वो बाल स्वरूप काला रंग है, रास लीला में जो कृष्ण है उसको बाकी बिहारी कहते हैं, गोरे रंग का किशोर स्वरूप है। तो सुंदर शाह जी, इस प्रकार ये त्रिधा लीला का बहुत ही गुह्य रहस्य जो दुनिया आज तक इस विषय में नहीं जान सकी थी।
वापस चलते हैं सुंदर शाह जी चौपाई की तरफ। हाँ देखिए, ग्रंथों में कहा गया है, नित्य वृंदावन नाम ब्रह्मांडो परे संस्थितम। नित्य वृंदावन इस ब्रह्मांड से परे है। बेहद मंडल में, बेहद मंडल में आज भी वो लीलाखंड है, इस ब्रह्मांड से परे है। घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो। परम धाम से भी अलग है, यहां से भी अलग है। नाम तत् कहियो श्री कृष्ण जी, जे रमे अखंड लीला रास। विष्णु भगवान ने भी महेश्वर तंत्र में लक्ष्मी जी को कहा है कि नामना कृष्णति विश्रुतः ययाति कुल जातस्य यदुराजस्य विष्मनि वासुदेव भविष्यामि नामना कृष्णति विश्रुतः। जब मैं कृष्ण नाम से जन्म लूंगा करके विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को बताया। गर्गाचार्य का भी हमने नामकरण का पढ़ा था। उसने गर्गाचार्य जी ने कहा, पिछले 3 युगों में तुम्हारा पुत्र श्वेत, रक्त और पीत 3 वर्ण में जन्म लिया था। इस जन्म में कृष्ण वर्ण में जन्म लिया है, यानी काले रंग में, इसलिए इनका नाम कृष्ण होता है। ब्रज लीला में श्री कृष्ण जी को श्याम कहने का भी कारण काले रंग का ही है, क्योंकि सामान्य हिंदी में श्याम का अर्थ काला भी होता है, लेकिन परम धाम में जो श्याम कहा गया है वो अलग कारण है। क्योंकि संस्कृत में श्याम का अर्थ होता है तप्त कंचन वर्ण आभा स श्यामा श्याम उच्चते। तपाए हुए सोने के समान, कंचन के समान जो आभा है उसको श्याम, किशोर स्वरूप वाले स्त्री को श्यामा कहते हैं और किशोर स्वरूप वाले पुरुष को श्याम कहते हैं। अपना धनी स्त्री श्यामा श्याम। इसका अर्थ लोग क्या कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि परम धाम में कृष्ण है ऐसा लगा देते हैं। कृष्ण शब्द से भी प्रॉब्लम उतना नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है देखिए, धारणा अंतमति सो गति होना चाहिए ना सुंदर साथ जी। धारणा उसमें सब सारा गड़बड़ हो जाता है। कृष्ण नाम से प्रॉब्लम थोड़ा है, प्रॉब्लम उसकी धारणा से ज्यादा है। कृष्ण नाम मैं बोलूंगा तो किसका स्मरण होगा आपके मन में? ब्रज वाली तो कृष्ण का स्मरण होगा ना सुंदर साथ जी। जैसे मैं कहूंगा राम, तो राम कहूंगा तो दशरथ के पुत्र का स्मरण होगा राम। भले कोई कितना ही कह दे चौथा राम सबसे न्यारा, फिर भी यदि मैं राम शब्द बोलूंगा या कोई भी बोलेगा तो आपके मन में धारणा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब जिसको जानते हैं उसी की धारणा होती है। इसलिए वाणी में क्या कहा, युगल किशोर को जाप। तो मैं बोलूंगा राज श्यामा जी, तो किसका स्मरण होगा? परम धाम मूल मिलावे में जो स्वरूप विराजमान है उसका स्मरण होगा ना, राज श्यामा जी। हाँ जी, ठीक है ना। अभी देखिए धारणा में कितनी प्रॉब्लम है। प्राणनाथ जी बोलूंगा तो किसका स्मरण होगा सुंदर साथ जी? प्राणनाथ जी बोलूंगा तो भी महाराज ठाकुर का स्मरण होता है, जबकि प्राणनाथ संबोधन जो है मूल स्वरूप अक्षरातीत का संबोधन है। प्राणनाथ निजमूल पति, दो सुपन तीसरा दिखाया प्राणनाथ। राज्य को प्राणनाथ कहा गया मूल रूप से। और यहाँ पर जो कृष्ण को प्राणनाथ कब तक कहा गया? जब तक कृष्ण के तन में लीला चल रही थी। जब रासलीला में गए तो उसको प्राणनाथ कहा गया। अब देवचंद जी के तन में आए तो देवचंद जी के प्राणनाथ कहा गया। मेहराज ठाकुर के तन में आए तो मेहराज ठाकुर को प्राणनाथ कहा गया। मेहराज ठाकुर का नाम प्राणनाथ नहीं था सुंदर साथ जी। तो बोले प्राणनाथ जी किसके पुत्र थे? केशव ठाकुर के पुत्र थे प्राणनाथ जी। तेज तो बन से तो प्राणनाथ ठाकुर लगाने पर फेरी तो है ना। केशव ठाकुर के पुत्र कौन थे? महराज ठाकुर थे। देवचंद जी के शिष्य कौन है? महराज ठाकुर। आत्मा भी शिष्य या पुत्र नहीं होते, आत्मा भी शिष्य पुत्र नहीं होती सुंदर साथ जी। और मैंने बताया प्राणनाथ कब हुए? जब
देवचंद जी के धाम गमन के पश्चात राज्य की शक्ति मेहरा ठाकुर के तन में आ गई, तब उसको सुंदर शास्त्र ने पहचाना और प्राणनाथ कहा। तो इसलिए ये त्रिधा लीला का रहस्य जो है जानना अत्यंत आवश्यक होता है। परम धाम में जो शब्द प्रयोग किया गया है, शब्द वही हो सकता है, लेकिन स्मरण मूल स्वरूप का होना चाहिए। प्राणनाथ जी ने क्या कहा, जुदे जुदे नामे गावहीं जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का। एक अलग अलग नाम से परमात्मा को पुकार सकते हैं, लेकिन धारणा जो है मूल स्वरूप का होना चाहिए, स्मरण मूल स्वरूप का होना चाहिए। कृष्ण नाम से यदि मूल स्वरूप राजश्यामा जी का स्मरण होता, अभी के समय में संभव नहीं है। इससे पहले मध्य काल में हो जाता था, क्योंकि सबके प्रति मन में मूल स्वरूप का ही भाव होता था कृष्ण नाम से भी। लेकिन अभी क्या हो गया कि इतना ज्यादा गलत प्रचार होने की वजह से सब क्या कर दिए, कृष्ण नाम जो ब्रज रास लीला वाला स्वरूप जो कृष्ण है उसको परम धाम में है कहने लग गए। जो परम धाम से जब आया नहीं तो परम धाम जाएगा कैसे? बाल मुकुंद और बाकी बिहारी का स्वरूप कहाँ पर है? चौथी और पांचवी भाई समय सुंदर साथ जी। तो बस ये प्रसंग अभी पूरा करूंगा मैं, एक दो चौपाई या श्लोक बचा हुआ देख लेते हैं। ये देखिए त्रिधा लीला के संबंध में ये चौपाई है बृहत सदाशिव संहिता की। क्या कर रहे हैं? वृंदावन आश्रयात लीला साक्षरात परतः परा भूयाद गुह्यतरा गम्या नित्य अक्षर हृदय स्थित। ये जो वृंदावन में रासलीला हुई थी वो किसके आश्रय से हुई थी? परब्रह्म, अक्षर से परे, अक्षर से भी परे परमात्मा परब्रह्म है, उसकी शक्ति के आश्रय से लीला हुई थी। वो अभी कहाँ पर है? गुह्य से भी गुह्य लीला है, अक्षर के हृदय में स्थित है, सबलीग्राम में स्थित है। यद ब्रह्म ब्रह्म परमेश्वर यम नित्य वृंदावन स्थित है। नित्य वृंदावन में जो लीला हुई थी परब्रह्म की शक्ति से हुई थी, परब्रह्म का ही ऐश्वर्य इसलिए कहा गया, परब्रह्म की शक्ति से हुई थी। तो बीच में जो ब्रह्म लीला है तो ब्रह्म लीला में ब्रह्म का ऐश्वर्य तो कभी भी झलकेगा, लेकिन परब्रह्म का आवेश नहीं है उसमें। तदेव गोकुल प्रोक्तम बाल केश्वर भेदवत, गोकुल में भी जो ब्रज लीला हुई थी उसमें भी परब्रह्म की शक्ति थी। हाँ, अंतर क्या है देखिए, बाल्य किशोर भेदवत। ब्रज मंडल में जो लीला हुई 11 साल दिन 52 दिन तक वो बाल लीला थी, और रास लीला में जो लीला हुई वो किशोर किशोर लीला थी। वैकुंठ वैभवच्च यच्च मथुरा द्वारका श्रितम, मथुरा और द्वारिका में जो लीला हुई वो विष्णु भगवान की लीला थी। वैकुंठ वाले विष्णु भगवान का वैभव है वहां पर। और मध्य वृंदा मधुवनम, रास लीला और मथुरा के बीच में इन्हें 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा के थे। वहां पर मध्यवर्ती गोलोकी श्री कृष्ण की शक्ति थी। हम यहाँ देखते हैं कंस जगान वासुदेव श्री कृष्ण नंद तो सनत कुमार संहिता में क्या करें कि कंस को मारने वाले वसुदेव के पुत्र थे, नंद के पुत्र नहीं थे। मतलब गोकुल वाले श्री कृष्ण नहीं थे कहने का मतलब है। ब्रज मंडल में जो कृष्ण थे जिन्होंने ब्रज में और रास में प्रेम लीला किया था वो कंस को मारने वाले विष्णु भगवान थे, योग माया की शक्ति थी उस समय। तथा द्वारिका में लीला करने वाले जो है वो विष्णु कृष्ण थे जो जगत के प्रभु हैं। द्वारिका में जिन्होंने लीला किया था वो द्वारिका में और मथुरा में भी, मथुरा से 4 दिन के पश्चात मथुरा द्वारिका में जो लीला वो विष्णु भगवान के थे लीला थी। और कंस को मारने तक के वहां पर विष्णु भगवान भी हैं और विष्णु भगवान भी है यहाँ पर, और गोलोकी कृष्ण की शक्ति भी है। इसलिए वाणी में एक चौपाई आती है, कारागृह में दर्शन दिए जिन आए बंद से छुड़ाए तीन। तो वहां पर कारागृह में वसुदेव देव की को दर्शन किसने दिया था? सूरत विष्णु की चतुर्भुज जो है दियो दर्शन वसुदेव को से, वहां विष्णु भगवान ने दर्शन दिया था चतुर्भुज में। तो यहाँ पर इसलिए लिख दिया है कि वो वसुदेव के पुत्र थे, कंस को मारने वाले वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए ऐसा कह दिया है। क्योंकि विष्णु भगवान भी है 4 दिन में, जैसे मैंने बताया था ना 11 साल 52 दिन में 3 लीला साथ में चल रही है। उसी प्रकार 11 दिन की लीला में भी 2 लीला साथ में चल रही है, विष्णु भगवान की और गोलोकी कृष्ण की शक्ति की 2 लीला साथ में चल रही है 11 दिन तक। 11 साल 52 दिन तक 3 लीला साथ में चल रही थी। इस प्रकार अब यहाँ पर कल हम सुनेंगे
किस प्रकार अरब में बसरी सूरत मोहम्मद की लीला हुई। ब्रजराज खेल के आए बरारब श्याम। ब्रजराज लीला खेलने के बाद में अरब में वही राज्य महाराज की शक्ति आई जो ब्रज में कृष्ण के तन में थी। इसको गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रमण किया, ले पहने नीले वस्त्र तुर्क पठानी अमल किया। देखिए दोनों कॉम्बिनेशन है, रास लीला से अरब की लीला का लिंक जुड़ता है। और ये सबसे बड़ी बात कि ये प्रमाण हमको दूसरे ग्रंथों में से मिल रहा है। पार जात गोपी ले आया, योग में वृंदावन में गोपी को ले गए, वृंदावन में रमण किया, फिर उसके पश्चात क्या हुआ, ले पहने नीले वस्त्र तुर्क पठानी अमल किया। अरब में आकर के नीले वस्त्र पहन करके पठान बन गए, अरबी बन गए वहां पर। और वहां पर उन्होंने जो ब्रज लीला में लीला किया, ये प्रसंग सारा हम कल विस्तार से समझेंगे। तो आज के विषय में जो भी जिज्ञासा हो सुंदर साहब जी पूछ सकते हैं। मैंने बताया किस प्रकार त्रिधा लीला का रहस्य और नया ब्रह्मांड किस प्रकार बना, नए ब्रह्मांड में जो वेद ऋचाएं कौन थी, गोलों की शक्ति, सारा बताया मैंने। तो यहाँ पर सबसे पहले इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। वो ए अक्षर भगवान वो रासलीला जब हो रहे थे तो अंतर ध्यान का लीला हुआ ना, उस टाइम पे अक्षर को पता चला और रास और ब्रज दोनों अखंड हुआ। फिर वो भजनानंद स्वरूप में दर्शन दिया ना बांके बिहारी ने। हाँ, हाँ। वो भजनानंद स्वरूप में वो अक्षर की आत्मा है कि नहीं? भजनानंद स्वरूप भजन वो राज्य जो सेम टू सेम है, अक्षर की आत्मा और राज्य का आवेश दोनों ही है उसमें। लेकिन क्योंकि कई जगह प्रमाण है इसका, उसका प्रमाण कई जगह है सुंदर साथ जी। इसमें अक्षर की सत्ता को धामधनी ने फिर से अपना आवेश दिया और फिर से वहां प्रकट हुए, ऐसा कई जगह लिखा हुआ है। तो धनी दियो आवेश फिर आई सूरत वाणी की भी छपाई है। भजनानंद का मतलब ये भजन करने वाली बात है। देखिए भजन शब्द मैंने बताया था, भजन केवल ढोलक और मंजीरा को भजन नहीं बोलते हैं, आध्यात्म जगत में भी साधना को भी भजन बोलते हैं, ध्यान करने को भी भजन बोल देते हैं। तो इस तरह से आत्मिक सुख प्राप्त किया गोपियों ने, इसलिए उसको और एक है और पीछे जोग माया को पतन, वो चौपाई है ना, पीछे जोग माया को भय पतन, वो जो हमारी वो रासलीला जो केवल में हुई थी उसको पतन होने की बात है। पतन का मतलब जैसे काल माया का, जब वहां से हम सब निकल गए, राज्य का दोष आवेश और श्यामा जी की आत्मा, सखियों की आत्मा, अक्षर की आत्मा सब निकल गई तो काल माया खत्म हो गया ना। उसी प्रकार अब योग माया में जो रासलीला चल रहा था उससे भी सब निकल गए। बाकी बिहारी के तन से राज्य का दोष आवेश अक्षर की आत्मा निकल गई, राज्य के तन श्यामा जी की सुरता, गोपियों के तन से सुरता निकल गई ना। तो उसके बाद क्या हो गया, जो केवल ब्रह्म में योग माया में रासलीला चल रही थी वो लय हो गया। और नीचे सबलिक, हाँ, और अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जब जागृत हुए और उसका रिमाइंड किया, स्मरण किया, तो उसके बाद वो सबलिक में फिर दोबारा अखंड हुआ। ऊपर से नीचे शिफ्टिंग नहीं होता है इसमें, इसलिए वो अखंड किए, ये लय हुआ और यहाँ पर अखंड हुआ। और एक याद वो हमें दिखता है ना, जो विराट पट हम देखते हैं ना, उसपे एक सबलिक में वो अखंड हुआ, ब्रजराज सबलिक में अखंड हुआ, एक प्रतिबिंब फिर वो अव्याकृत में दिखाता है, फिर नीचे भी दिखाता है ना वो कृष्ण लीला, वो क्या होता है फिर? नहीं, अव्याकृत में ब्रजरास लीला सबलिक में है दोनों, उसके बाद अव्याकृत में भी दोनों है। रासलीला ब्रजलीला दोनों का प्रतिबिंब अव्याकृत में, दो ऊपर है, दो उसका प्रतिबिंब है। जैसे हमारे चित्त में जो रहता है तो उसका प्रतिभास हमारे मन में भी झलकता है। चित्त के संस्कार का
प्रभाव हमारे मन में भी रहता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। उसको नीचे भी दिखाते हैं ना फिर ब्रजराज, उसके नीचे जो ना ना ना, वो अव्याकृत बैकवट में मैंने सबलिक में ब्रजरास है और अव्याकृत में उसका प्रतिबिंब ब्रजरास है, उसके अलावा और कोई ब्रजरास नहीं है। आपको दिखाऊं, मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ करो। देखिए ये विराट का प्रॉब्लम। ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये है ना अव्याकृत ब्रह्म, यहाँ पर ये है रासलीला और ये है ब्रजलीला। अब इसके नीचे कहीं नहीं है, ये तो खत्म हो गया ना। अव्याकृत के नीचे तो फिर सीधे काल माया शुरू होता है। हो गया ना क्लियर? और महाराज जी ये राधे राधे वाले कहते हैं ना गोलोक गोलोक, ये कहाँ की बात करते हैं फिर? मालूम ही नहीं उनको, गोलोक बस शब्द देख लिया है, गोलोक शब्द केवल देख लिया, ग्रंथों में गोलोक शब्द आया है ना, गोलोक देख लिया है। अब उनसे पूछेंगे गोलोक कहाँ पर है, वितक में आगे आएगा। लालदास जी से चतुरा जो पुष्करना ब्राह्मण थे, उन्होंने पूछा था कि भाई वो ब्रज रासलीला कहाँ अखंड है, तो बोले यही मथुरा ब्रज मंदिर। गोलोक कहाँ पर है, गोलोक किसने किसे कहते हैं मालूम ही नहीं है, उस शब्द ही बस प्रयोग करते हैं। और एक लास्ट था, वो जैसे शिशुपाल वैकुंठ गए ना वो विष्णु ने वध करने के बाद, वैसे हाँ। वो कंस गोलोक ही गए। हाँ, तो वहां पर गोलोक की शक्ति थी। कंस देखिए, उसमें ये जो वर्णन आता है ग्रंथों में, कंस कहाँ गए ऐसा कोई वर्णन स्पष्ट रूप से आता नहीं, लेकिन कुछ लोग जो ऐसा ग्रंथों में क्या लिखा है कि जो गोलोक धाम में क्या हुआ था कि एक बार बिरजा सखी और कृष्ण एकांत विहार कर रहे थे, तो उस समय में क्या हुआ कि राधिका जी आ गई। तो राधिका जी जब आ रही थी तो उसका दरवाजे, द्वारपाल होता ना दरवाजे पर, श्री दामा नाम का द्वारपाल था, उसने कृष्ण राधिका जी को रोक दिया। तो राधिका ने श्री दामा को श्राप दे दिया कि जाओ मृत्यु लोक में जाओ तुम ऐसा करके। तो श्री दामा ने भी राधिका को श्राप दे दिया, फिर राधिका ने बिरजा सखी को श्राप दे दिया, सबने एक दूसरे को श्राप दे दिया। तो अब यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि श्री दामा जो है कंस के रूप में आया। लेकिन सवाल ये कि ऐसा गोलोकी, मैंने पिछली बार भी बताया था, गोलोक ऐसा कोई है यदि बेहद मंडल में, सबसे पहली बात, बेहद मंडल से श्राप लगे और काल माया में आना पड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो है, ऐसा कोई गोलोक पहले से है, वहां पर पहले से कृष्ण राधिका गोपियां हैं, पहले से ही ब्रजरास लीला है यदि, तो ऐसी लीला की इच्छा अक्षर ब्रह्म भी नहीं करेंगे और अक्षरातीत को ऐसी लीला करने की आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए सारा फिलोसॉफी डिस्टर्ब हो जाता है इसमें। लेकिन ये क्या कि प्रतिबिंब गोलोकी कृष्ण की लीला चल रही है, तो जैसे ब्रज लीला में जैसे अपने पूतना, अगासुर, बकासुर आदि राक्षस जो थे, जिनका कोई ब्रह्म लीला से संबंध भी नहीं था वास्तव में, लेकिन लीला में आ गए, तो क्या हो गया कि चौथे पांचवें वैश्व में जो ब्रज लीला उसमें अखंड हो गए ना, पूतना, अगासुर, बकासुर, कालिया नाग सब अखंड हो गए। उसी प्रकार यहाँ पर कंस भी जो 11 दिन के गोलोकी कृष्ण की लीला में कंस आ गया, तो वो भी इसलिए वहां पर गोलोकी कृष्ण कंस वहां पर पहुंच गया, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे संदेशा जी। प्रकाश जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, मेरा थोड़ा डाउट था एक दो। ये जो एक चौपाई आया था, ये माया छे अति बलवंती ऊपर नीचे मूलधनी थकी, थकी शब्द का अर्थ क्या होता है? थकी का मतलब गुजराती शब्द है यहाँ पे, थकी का मतलब से या के से द्वारा। हाँ, द्वारा। अच्छा, और दूसरा ये है, जैसे कि जो रास में हो गया या ब्रज में हो गया, रास, ब्रज और फिर आपका बरारब में, जैसे कि राज्य का स्वरूप जो आया, मतलब राज्य का जो जोश जोश तो आया है ना, जैसे कि ब्रज में हो गया या
अरब रास का में भी हो देखो गया। कल आएगा, अरब के विषय में भी छोड़ दो, अभी ब्रजराज के विषय में पूछिए। जी जी जी, वही ब्रज और रास में मतलब राज्य का जोश जोश तो आया है ना, मतलब हाँ ब्रज में हाँ, भी रास में भी। राज्य का जोश है, तो उसी को हिंदी में आवेश बोलते हैं, उर्दू अरबी फारसी में जोश कहते हैं। वही, तो जैसे हाँ कि विष्णु जी ने ध्यान करते जो कृष्ण को, जैसे कि हम्म, लक्ष्मी जी को जो बताया था कि मैं किसी का ध्यान करता हूँ, तो जो कि ध्यान करते थे वो कृष्ण, तो जैसे वो आ, पूर्णब्रह्म परमात्मा कृष्ण जी है। नहीं नहीं, वो विष्णु भगवान देखो किसका ध्यान करते हैं। जैसे कि मतलब वो कृष्ण आएंगे या उनको मैं ध्यान करता हूँ, जो प्रसंग बोला देखो था ऐसे बाद में तो। विष्णु विष्णु भगवान जो है एग्जैक्टली देखिए, जो भी ध्यान करता है नाम तो परमात्मा का ही लेता है कि मैं परमात्मा का ध्यान करता हूँ, ऐसे ही मान के ध्यान करता है, पहली बात ठीक है। अब वो जो है परमात्मा मेरे तन में आके लीला करके चले जाएंगे, इसमें भी परमात्मा का भाव तो है। लेकिन क्या है कि वो हम्म ध्यान जो है इनका जो बेहद मंडल योग माया का देखेंगे हम, केवल ब्रह्म भी जो है वहां पर, और सबलिक ब्रह्म हम देखते हैं नक्शा में, दोनों के बीच में एक जमुना जी है। केवल ब्रह्म में भी राजश्यामन जी का प्रतिबिंब है, वहां पर भी जो कुछ अंशों का प्रतिबिंब केवल ब्रह्म में भी है। तो इस प्रकार से जो है बेहद मंडल का ध्यान करते थे विष्णु भगवान। लेकिन भावना उनको जो है परमात्मा शब्द जो दुनिया वाले प्रयोग करते हैं, जैसे भी भले टारगेट जिसका लेते हो, ज्ञान नहीं होने की वजह से कोई निराकार को परमात्मा समझ लेता है कोई, लेकिन ये निराकार से परे का ध्यान करते थे विष्णु भगवान, इतना जरूर है। तो उसी परब्रह्म के भावना नहीं से ही कर, पर जो चौपाई बोला, जो चौपाई ने तो हाँ, ये डायरेक्ट बताया है ना कि मतलब जो आएंगे उन्हीं का हम्म, मैं ध्यान करता हूँ, श्री कृष्ण जी का ध्यान करता हूँ, जो कि आएंगे क्लियरली। तो श्री जैसे कृष्ण कि देखो, इसका श्री मतलब तो यही कृष्ण हुआ कि ऑलरेडी आ गए। श्री कृष्ण का आय नहीं है, श्री कृष्ण के तन में राज्य का आवेश आया है। श्री कृष्ण बिल्कुल जी बिल्कुल, जो तन में आया है उसी को ही तो ध्यान होगा। बिल्कुल बिल्कुल उसी का ही ध्यान है। लेकिन उसमें क्या है कि विष्णु भगवान जो वाणी की चौपाई आती है वाणी में, उसमें बेहद मंडल का ही वर्णन आया वाणी की चौपाई में, वो चौपाई में कल आपको बता दूंगा। तो हम्म, इसलिए क्योंकि जब वाणी में वर्णन कर दिया है तो अपने कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली कहाँ है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे योगी जन सबली केवल ब्रह्म को भी अक्षर अक्षरातीत समझते रहे हैं। उसी तरह से कई जगह सबली केवल ब्रह्म का भाव को ही अक्षर अक्षरातीत का भाव से वर्णन कर दिया गया है। किसी जगह अक्षर अक्षरातीत का भाव भी है, तो सब जगह अपना प्रसंग के हिसाब से देखना पड़ता है। यहाँ पर विष्णु बिल्कुल। भगवान का जो वर्णन है वाणी में इसमें आया है, जो रुक्मणी हरण की ओ मुरार करके छुपाई आता है, माधोपुर ब्याही रुक्मणी, वहां पर गाते गाते लिया ब्रज का नाम। गाते गाते जब गोपियों गोपियों जो सॉरी मंगल गीत गाने वाली स्त्रियां थी, उन्होंने ब्रज लीला का गायन किया, तो विष्णु भगवान बेहोश हो गए। और उसके बाद जो है इस तरह से बताया कि ब्रज लीला में जिस शक्ति ने लीला किया था उसका मैं ध्यान करता हूँ, ऐसा भावना था। तो भावना तो अच्छा, और अक्षर टारगेट अक्षरातीत का ही है, लेकिन ध्यान जो है वो बेहद का करते थे, इस प्रकार कॉम्बिनेशन मान सकते हैं अपन। हाँ अच्छा, हाँ बोलिए। आ, और एक प्रश्न महाराज जी, जैसे कि कृष्ण जी में जैसे अक्षरातीत अक्षर का भी आया जैसे, और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धनी जी का जोश आया, या बाद में फिर वो गोलोकी कृष्ण बन गए, तीन हम्म, डिफरेंस मतलब वो हुआ। तो वैसे ही प्राणनाथ जी में भी, अभी हम लोग जैसे प्राणनाथ जी जो धनी का स्वरूप मानते हैं, वो तो हाँ उस मतलब कलेवर में भी उसको मानते हैं जहाँ की प्राणनाथ जी है, या हाँ मेहराज ठाकुर तो एक जैसे कि जीव हो गया। तो बिल्कुल कृष्ण बिल्कुल जी का भी एग्जैक्ट सेम लगता है। मे, सेम है, बिल्कुल मे, सेम मे, है। यहाँ मेरा पर भी मेरा कुछ मतलब मानने का जैसे ही, नहीं नहीं, ये प्रसंग जैसे थोड़ा प्राणनाथ जी पहले में ले लिया आपने। हाँ हाँ हाँ, जैसे प्राणनाथ जी में जैसे कि मेहराज जी हो गए या प्राणनाथ जी हो गए, समय समय पे परिवर्तन होते गया, वैसे श्री कृष्ण इसमें जी में भी जैसे धनी जी गया। शॉर्ट में बताता हूँ आपको मैं, इसलिए इसलिए हम क्या देखो, मेहराज ठाकुर के तन की पूजा हम इसलिए नहीं करते हैं। तन मेहराज ठाकुर का जीव, उसके अंदर भी विष्णु के जीव का अंश है।
सभी प्राणियों के अंदर जीव है, तो विष्णु का जीव का अंश ही है ना। लेकिन उसमें देखिए आत्म की लीला अलग है, इंद्रावती की आत्म की लीला अलग है, जीव की लीला अलग है, और अक्षरातीत का जो आवेश है उसकी लीला अलग है। जैसे अपन ब्रह्मवाणी अवतरण हो रहा है तो क्या बोलेंगे, प्राणनाथ जी के या अक्षरातीत की वाणी का अवतरण हुआ। लेकिन ध्यान चितवनी कौन करता है, जैसे पन्ना जी में ध्यान करते थे ना, या प्रार्थना करते हैं, ऐसा किसी जगह वर्णन आता है, अर्जी किया पीरक के प्रकरण के समय आता है। तो ध्यान किसने किया, इंद्रावती ने कहेंगे या तो महामती ने कहेंगे, महामती भी इंद्रावती की ही शोभा का नाम है। तो इंद्रावती जी या महामती जी ने ध्यान किया या महामती जी ने प्रार्थना किया, ठीक है ना। लेकिन वाणी का अवतरण जहां पर होगा वहां प्राणनाथ जी ने, साहेब के हुक्म वाणी गावत है महामत, परमात्मा के हुक्म से यानी राज्य या प्राणनाथ अक्षरातीत के हुक्म से महामती जी ये वाणी का गायन कर रही हैं। इस तरह से तीसरा फैक्टर हो जाता है कि जन्म, जैसे बताया ना, किसके पुत्र थे, केशव ठाकुर के पुत्र मेहराज ठाकुर थे, न इंद्रावती न महामती न प्राणनाथ। इस प्रकार जैसे वहां पर एक साथ 11 साल 52 दिन तक भी 3 लीला चल रही थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट होता है, जीव की लीला अलग होती है, आत्मा की लीला अलग होती है, और अक्षरातीत के आवेश की लीला अलग होता है। और एक प्रश्न महाराज जी, हाँ। जैसे कि महाभारत में अर्जुन को जो कृष्ण थे, वो कृष्ण तो विष्णु कृष्ण थे, पर जो दर्शन दे के जो कि गीता जो हुआ, या मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं, वो कृष्ण क्या वही विष्णु कृष्ण ही थे, या उनमें भी कोई जोश आवेश का कुछ उल्लेख नहीं, है? देखिए उसमें अलग सिद्धांत होता है, इसमें वाणी में छुपाई जेते भय पैगंबर, जितने भी महापुरुष पैगंबर हुए संसार में जिन्होंने परमात्मा का संदेश दिया है, तो परमात्मा के जोश आवेश की शक्ति के द्वारा ही उन्होंने ज्ञान दिया है। तो यहाँ पर गीता में गीता वर्णन करते समय बीच में कुछ कुछ बातें जो हैं वो परमात्मा की शक्ति से वर्णित हुई हैं, और इसका प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण है महाभारत का शांति पर्व। उसमें जब युद्ध खत्म होता है और अर्जुन जी कृष्ण के पास में दोबारा जाते हैं और कहते हैं कि मुझे फिर से कृपा करके वो गीता का ज्ञान दोबारा सुनाइए, क्योंकि उस समय तो युद्ध का माहौल था, जो सुना था वो भी भूल गई युद्ध के चक्कर में, तो कृपा करके वो गीता का ज्ञान मुझे दोबारा सुनाइए। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं, परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। अब मैं तुम्हें वो दोबारा नहीं कह सकता, क्योंकि योग समाधि जैसी अवस्था में परम ही ब्रह्म कथितम, पर ब्रह्म के द्वारा कहा हुआ ज्ञान था वो, इसलिए वो मैं दोबारा नहीं कह सकता। इसलिए इस बात से स्पष्ट होता है कि इसको लोह अग्निवत भी कहते हैं, तो इसको पूर्ण रूप से या पूर्ण गीता का ज्ञान आवेश से अवतरित हुआ ऐसा नहीं कह सकते जोश के द्वारा, लेकिन उसमें से कुछ कुछ बातें बीच में परमात्मा के जोश के द्वारा अवतरित हुआ है। ठीक है महाराज जी। ठीक है, चलिए प्रणाम जी। तो मैं आगे निजानंद युवा परिषद के अध्यक्ष महोदय श्री लक्ष्मण जी उमाकांत निपानी जी से निवेदन करूंगा, मैं आगे का रूपरेखा मंच का कार्यक्रम संभालेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणदार सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। आज के प्रसंग में जो त्रिधा लीला है, त्रिधा लीला के विषय में हमें सरल भाषा में समझने का मौका मिला है। सुंदर साथ जी, स्पष्ट है कि परम धाम में श्री कृष्ण जी नहीं है, श्री कृष्ण खाली तन के नाम है, और इस तन में, इस तन के अंदर 3 शक्तियों ने लीला की है। स्पष्ट है, चौपाई भी स्पष्ट है, चौपाई पनि स्पष्ट छ सुन्दर साथ जी, तर पनि हामी कहाँ भुलिरहेका छौं, एक पटक विचार गरौँ सुन्दर साथ जी। अझै पनि हामी आत्माको प्रियतम श्री कृष्ण जी भन्दैछौं र भन्छौं हामी श्री कृष्ण जी राधा कृष्ण परमधाममा छौं भनेर, अनि सुन्दर साथ समाज अहिले पनि भुलिराखेका छौं हामी, र भुलाइराखिएको छ। तपाई हामीले अहिले भर्खर स्पष्ट देख्यौं,
र सुन्दर साथलाई रटान गर्न लगायौं छौं हामी परन आबे तोले एकने मुख श्री कृष्ण कहन्त। अरे सुन्दर साथ जी, मोटी मतने एछे सार बीजो मतको करो विचार। मतनी मत त एछे सार बीजो मतको करो विचार। यसको अगाडिको पंक्ति छ, जेना जीवने बल्लभ श्री कृष्ण। सुन्दर साथी, दोस्रो चरण जीवको बल्लभ श्री कृष्ण जी हुनुहुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। अनि फेरि भन्दछौं हामी, घर श्री धाम अनि श्री कृष्ण जी ये सार तणो फलतातम। यसको विषयमा म आग्रह गर्दछु, भोलिको प्रसंगमा महाराजजीले बताउनु हुनेछ यो चौपाएको विषयमा। भने हामी कहाँ भुलिरहेका छौं सुन्दर साथजी, विचार गरौं, हामीले सोचौं अनि भन्दछौं कि श्री कृष्ण जी को विरोध हुँदैछ। अनि त्यहाँबाट यो पंक्ति, यो ग्रुप, त्यो ग्रुप भनेर भन्दैछौं। अरे वाणी मन्थनको कमीले गर्दाखेरि हामीले हीरा बोकिरहेका छौं, हीरा भन्दा पनि अमूल्य चीज हामीले बोकिरहेका छौं। अनि सिल्भर र फलाम खोज्न हामी बाहिर जाँदैछौं। विराट पट दर्शनबाट हामीले हेर्यौं, चौथी र पाँचवीं वैष्ठमा श्री कृष्ण जी र बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी को ब्रजलीला भइरहेको छ भने हामीले रणछोड जात वीरजीको विराट पट छोटी वृत्तमा हामीले हेर्यौं भने स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ त्यहाँ कि ककसको मुक्ति स्थान कहाँ कहाँ हुनेछ भनेर। हामी जबरजस्ती यो गर्दैछौं कि जहाँ परमधाममा श्री कृष्ण जी हुनुहुन्न त्यहाँ श्री कृष्ण जी राख्दैछौं हामी। कतै हामी भुलमा त छैनौं? र सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई यो वितक शिविरको माध्यमबाट हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं, अब नभुलौं, अब पनि भुल्ने दिन होइन। र परन आबे तोले एकने मुख श्री कृष्ण जी कहन्त, यो प्रकरणलाई मात्रै याद गरेर हाम्रो प्रियतम श्री कृष्ण जी हो र हाम्रो धाममा परमधाममा श्री कृष्ण जी हुनुहुन्छ, राधा कृष्ण हुनुहुन्छ। अनि बाँसुरी लिएको स्वरूपलाई, रूपलाई हामीले याद गरेर हाम्रो आत्म जागृति कहिले हुन्छ सुन्दर साथी? यहाँ बिल्कुलै यो प्रसंगमा, यो दिनमा म पूज्य सरखाश्रीलाई सम्झिन चाहन्छु। जब सरखाश्रीले जागनी अभियानको बिगुल फुक्नु भयो, जागनी अभियानलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु भयो, विभिन्न बाधा अडचनहरू भयो। प्रचारक सुन्दर साथजीहरूबाट र सुन्दर साथ समाजबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ भन्नु विरोध होइन, सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भन्नु विरोध हो सुन्दर साथजी। परमधाममा यो ब्रह्मवाणी जब संसारमा अवतरण भइसकेको छ अनि श्री कृष्ण जी को विषयमा, त्रिधा लीलाको विषयमा, क्षेर अक्षर अक्षरातीतको विषयमा, हद वेद अनि निज घरको विषयमा स्पष्ट रूपमा वाणीमा भनिएको छ। अनि तब पनि हामी कहाँ भुलिरहेका छौं, कहाँ चुकिरहेका छौं? अनि हामी किन सुन्न चाहदैनौं निजानन्द जागनी अभियानको यो बिगुललाई, यो स्वरलाई? सुन्दर साथजी, यो जागनी अभियान भनेको तपाईको हो, मेरो हो, हाम्रो हो। र परमधामबाट हामीले जुन वादा गरेर आएका छौं त्यो वादालाई झकझकाइरहेका छौं। अब वाणी मन्थन गरौं, वाणी मन्थन गरौं, वाणी मन्थन गरौं अनि चितवनी गरौं। अनि हामीलाई याद हुँदछ सुन्दर साथजी, एउटा प्रकरणलाई मात्र लिएर हामीले परमधाममा श्री कृष्ण जी हुनुहुन्छ भन्नु पानीको अगाडि, श्रीमुख कुलजम स्वरूप साहेबको अगाडि बिल्कुल अनर्थ हुन जाँदछ। स्पष्ट रूपमा अहिलेको प्रसंगमा सुन्नुभयो तपाईहरुले। यो भिडियोलाई, यो आजको क्लासलाई जति भन्दा जति चाँडो हामीले सुन्दर साथसम्म पुर्याउँ सुन्दर साथजी, अनि ती हाम्रो प्रचारकजीहरूलाई सम्म पनि पुर्याउँ कि असलियतमा त्रिधा लीलाको विषय के रहेछ भनेर चौपाईद्वारा र ब्रह्मवाणीको एक एक चौपाईबाट यहाँ महात्माजीले सम्झाउनु भयो। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सुन्दर साथजी, अहिलेको यो ब्रह्माण्डमा पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत
श्री प्राणनाथजी हुनुहुन्छ, श्रीजी साहेबजी हुनुहुन्छ। यो ब्रह्मवाणीबाट र सम्पूर्ण वेद शास्त्र पुराणको प्रमाणबाट र भविष्य पुराण भविष्यमा आउने आगम वक्ताहरूले भनेको प्रसङ्गद्वारा हामीले यो किटान गर्न सक्छौँ र यथार्थ पनि हो, सत्य पनि हो, ध्रुव सत्य हो। सुन्दर साथजी, अब जागौँ, वाणी मन्थन गरौँ र अझै डुबौँ वाणीमा भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको तर्फबाट। र आउन सुन्दर साथजी, प्रियतम धामधनीलाई हामीले पहिचान गरौँ। सुन्दर साथजी, पहिचान बिना क्या करे या यार या सिरदार। अब पनि हामी भुल्यौं भने कहिले जाग्ने सुन्दर साथजी? उमेर हेर्नु त, तपाईको उमेर कति भयो? कोही जन्मिँदैछौँ, हामी पहिले रटान लगाउन चाहन्छौँ रि परमधाममा यो उहाँ हुनुहुन्छ भनेर, अनि हाम्रो प्रियतम उहाँ हुनुहुन्छ भनेर। यथार्थ सत्य यो बेसक इलम हो, इल्मे लन्दुनी हो। यहाँ कुनै पनि शङ्का हुँदैन र शङ्का छैन सुन्दर साथजी। निष्कलङ्क ज्ञान हो, निष्कलङ्क इलम हो।